हाँ जी, तो आज हम पढ़ रहे थे वाइल लूप। हमने बोला यार फॉर लूप जब हम चलाते हैं वार आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ठीक है, बोल ही नहीं रहे, और कंसोल कराते हैं आई को, ठीक है। तो ये 9 से 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज प्रिंट करता है, ये हम पहले पढ़ चुके। अब यही चीज़ वाइल लूप के अंदर कैसे पॉसिबल है? मैं लिख रहा हूँ वार आई इक्वल्स टू जीरो, शुरू में लिख रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैंने लगाया वाइल और इसके अंदर दिया आई लेस देन 10। इसका क्या मतलब हुआ कि इनिशियली आई क्या है, जीरो है। अब फिर मैं इसको बोल रहा हूँ वाइल का मतलब होता है जब तक, उर्दू में मैं बोल रहा हूँ जब तक आई 10 से कम है तो ये काम करता रहे। नीचे जो मैं जो भी चीज़ लिखूंगा वो उसका काम होगा कि जब तक आई इसको 10 नहीं मिल जाता ये चलता रहेगा। 10 से कम जब तक ये 10 या 10 से बड़ा नहीं हो जाता तो ये चलता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, जब तक आई 10 से कम रहे तो चलते रहो, सही है। और मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम बोलता हूँ, लेट से कंसोल डॉट लॉग आई, और यहाँ पर मैं कंडीशन में बोलता हूँ कि जब ये लूप खत्म होने वाला हो तो आई की वैल्यू कुछ चेंज करनी या नहीं करनी। अगर बिलफर्ज इसको मैं छोड़ दूँ, इधर ही एंटर कर दूंगा तो क्या होगा, नहीं, यहीं पर इस कोड को मैं चला दूं तो क्या हो जाएगा, कभी आई जो है वो 10 से बड़ा हो सकेगा, बोल ही नहीं रहे, तो ये लग जाएगा इनफाइनाइट लूप कि भाई आई वाइल कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि आपने कोई कंडीशन एंड की बताई नहीं है। एंड की कंडीशन तो बताई लेकिन आई उस लिहाज से चेंज ही नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ आई प्लस प्लस, ताकि हर जैसे इनिशियली आई जीरो है तो वाइल आई लेस देन 10 यानी जीरो लेस देन 10 है तो ये वाइल का लूप चलेगा। जब चलेगा तो पहला कंसोल आएगा जीरो और आई प्लस प्लस करेगा, आई को 1 कर दिया। अब दोबारा ये वाइल लूप चेक करेगा कि भाई 1 इज लेस देन 10, इस तरह 2 3 4 5 से लेकर 10 पर चला जाएगा और फिर ये लूप को खत्म करेगा। देखो सर, वही सीन है, बोल ही नहीं रहा। तो ये वाइल लूप लिखने का ये तरीका है, ठीक है ना, तकरीबन सेम है वाइल लूप और फॉर, हाँ क्या 9 दो दफ़ा ये वाइल का रिटर्न होगा यार, फंक्शन की रिटर्न्स पढ़े ना हमने, तो ये मे बी वाइल का रिटर्न हो। मैं आपको यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये समझ लो बाज़ लोग जो है इस तरीके को भी फॉलो करते हैं कि फॉर लूप की बजाय वाइल लूप यूज़ कर लें, क्योंकि इसके अच्छा फॉर लूप और वाइल लूप में थोड़ा सा फ़र्क भी आप देखो। फॉर लूप में मैं बता रहा था, क्या बताता था कि अच्छा यही वहाँ पर भी यही कंडीशन थी ना, आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन 10 और देन आई प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा आगे जाकर आप फॉर लूप वाइल लूप के बजाय आप मज़ीद एडवांस लूपिंग कुछ मेथड्स हैं, जैसे डॉट मैप है, डॉट फिल्टर है, डॉट फॉर ईच है, उसको आप आगे ज़्यादा यूज़ करते हो नॉर्मली, ठीक है। तो ये भी एक आपको पता होना चाहिए कि वाइल लूप कैसे चलता है और जो है वो इसके अंदर क्या काम होता है, सही है, बोल ही नहीं रहा। वालेकुम। बुक में देखते हैं, कोई शायद हो सकता है कोई कंडीशन हम मिस ना कर रहे हो कि भाई हो सकता है वाइल लूप का कोई एक आध रेयर केस हो कि जहाँ पर फॉर लूप का काम ना हो। क्या एज यू नोज द प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय 3 टर्म्स इनसाइड द पैरेंथेसिस। ये फॉर लूप के बारे में बता रहे कि फॉर लूप में ये तीनों टर्म्स पे काम हो रहा होता है, ऐसा ही ना कि भाई पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ ख़त्म करना है और फिर कितना इंक्रीमेंट मारना है। All the how to loop directions are packed into the space between the parentheses, where to start the counter, how long to keep the loop going, and how to update the counter each time through. A while loop does the same thing but it's organized differently. बोला same thing करता है लेकिन इसकी जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। फॉर लूप में आप एक ही लाइन में सारी चीज़ें बता रहे हो, कहाँ स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है और क्या करना है, कितना इंक्रीमेंट करना है। यहाँ आप अपने हिसाब से बता रहे हो, ऊपर अलग से वेरिएबल बनाया है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर वाइल लूप के अंदर कंडीशन बता रहे हो कब तक चलेगा, और फिर अंदर आप अपने हिसाब से कहीं भी बता रहे हो कि इसमें कितना इंक्रीमेंट करना है हर बार कि ये कंडीशन खत्म हो, ऐसा ही है ना। इसके अंदर मैंने बताया ना आई प्लस प्लस। वालेकुम अस्सलाम। द काउंटर इज डिफाइंड बिफोर द फर्स्ट लाइन, ये तो वो बता रहा है। इन अदर वेज अ वाइल लूप इज ऑर्गेनाइज अलोंग द सेम लाइन्स एज अ फॉर लूप, ठीक है। पैरेंथेसिस एनक्लोज द लूप लिमिट, बेकार। अब आते हैं डू वाइल लूप पर। वाइल लूप समझ में आ गया ना? अच्छा डू वाइल लूप में थोड़ा सा फर्क है, बस ज़्यादा नहीं है। नहीं मैं बता रहा हूँ, ये देखो वाइल लूप, ठीक है, मतलब ये भी तकरीबन सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने लिखा डू, बोल ही नहीं रहा, और उसके नीचे लिखा है वाइल, ऐसे लिखते हैं ना भाई, तो यूज़ नहीं किया, याद नहीं है, सही। और वाइल की आप कंडीशन नहीं लिखते, यानी अब मैं इसको यूँ लिख रहा हूँ, चलो इसको शुरू से ऐसे लिखते हैं, डू। डू का क्या मतलब है, करो, ठीक है, क्या करो भाई, आई को कंसोल करो, ठीक है, और आई प्लस प्लस कर दो वाइल
आई लेस देन 10। वालेकुम अस्सलाम। अब उर्दू में इसको ट्रांसलेट करो, क्या मतलब है? ये काम करो जब तक आई 10 से कम है। अब ये बताओ, इनिशियली ये कोड तो हमेशा चलेगा ना, डू वाला कोड तो हमेशा चलेगा नहीं चलेगा? बोल ही नहीं रहे, क्योंकि वो कंडीशन बाद में चेक कर रहा है, कंडीशन बाद में चेक कर रहा है। तो डू का कोड हमेशा पहले चलेगा, ठीक है, चाहे वाइल की कंडीशन फुलफिल हो रही हो या नहीं हो रही हो, क्योंकि डू पहले लिखा है। तो डू सबसे पहले चल जाएगा, यानी आई 0 तो आपको हमेशा मिल जाएगा। फिर ये आगे चेक करेगा कि आई लेस देन 10 है, तो दोबारा ये लूप पर आएगा। समझ में आ रही? तो बस इतना सा फर्क है। वाइल लूप में वो शुरू में कंडीशन चेक कर लेता है, डू वाइल लूप में पहला लूप एक बार चलेगा और वाइल को फिर बाद में चेक करेगा, फिर देखेगा कि अगला लूप मुझको चलाना है या नहीं चलाना। बस ये फर्क है। तो कहीं ऐसा रेयर कंडीशन आ जाए कि आपको लूप का जो काम है वो एक मरतबा तो चलाना हो, लेकिन बाकी आगे की जो लूपिंग है वो कंडीशन बेस्ड करनी हो, तो आप डू वाइल लूप पे काम करो। ये डू वाइल लूप का एक यूजेज है। सही है? डू वाइल लूप का क्या है भाई? लूप का ऐसा काम जहाँ पहले ही आइट्रेशन तो आपको चलानी हो हर सूरत में, लेकिन बाकी आइट्रेशन आपको कंडीशन बेस्ड चलानी हो, ठीक है, तो फिर उसमें आप डू वाइल लूप चलाओगे। क्यों? क्योंकि डू में सबसे पहला काम हो ही जाता है, और वाइल में, और वाइल के बाद जब ये वाइल पर आएगा तो आप देखेगा कि अगला लूप मुझको चलाना या नहीं चलाना। सही है? बोल ही नहीं रहे यार। आउटपुट तो इसका उम्मीद है सेम ही आएगा, ठीक है, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स से अगर मैं वाइल को यहाँ पर फॉल्स कर दूँ, क्या कर दूँ? फॉल्स है, तो देखो 0 चला है, ऐसे ही बोल ही नहीं रहा। 0 कम से कम चला, यानी डू को उसने चलाया, पहला लूप चलाया जो कि 0 आई 0 पर था, तो कंसोल डॉट लॉग आई हुआ, ऐसे ही ना। और फिर वाइल पे आके फॉल्स करके इसने लूप खत्म कर दिया। तो ये बोलने का मकसद है कि लूप एक मरतबा चल जाएगा इसके जरिए। फॉर लूप में भी एक मरतबा नहीं चल सकता अगर शुरू से कंडीशन नहीं चल रही। समझ में आ रही है ना? मैं लिखूँ वार आई इक्वल्स टू 0 एंड आई इक्वल टू 0, तो क्या होगा? लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि लूप की आपने स्टार्टिंग और एंडिंग कंडीशन सेम दे दी। डू वाइल में ये है कि डू में जो चीज़ है वो पहले एक बार चल जाएगी और फिर वाइल की वजह से वो खत्म हो जाएगी अगर वाइल की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। ठीक है? बोल ही नहीं रहे भाई। ये था वाइल डू वाइल लूप, दैट्स इट। ठीक है, आपको बस ये आपके पास एक याद होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। कोई पूछे भाई फॉर लूप और वाइल लूप में क्या फ़र्क है, तो आप क्या बोलोगे? उसको बोलो कॉन्सेप्चुअली कोई फ़र्क नहीं है, दोनों लूप चलाते हैं, सेम किस्म का लूप चलाते हैं, लेकिन क्या फ़र्क है? फॉर लूप में हम लिखते हैं एक ही लाइन में तीनों कंडीशंस लिख देते हैं। हाँ, फॉर लूप में हम तीनों कंडीशंस जो है, यानी कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ ख़त्म करना है और कितना इंक्रीमेंट देना है, ये एक ही लाइन में हम लिख देते हैं। वाइल लूप में हमारी मर्जी होती है, हम ऊपर से कहाँ पर वेरिएबल बना रहे हैं, स्टार्टिंग और कंडीशन हम वाइल के अंदर देते हैं, और इंक्रीमेंट सिस्टम हम वाइल के अंदर कहीं भी दे सकते हैं। मतलब ये जो तीन कंडीशंस हैं उनकी प्लेसमेंट कहीं भी हो सकती है। ये सिर्फ है फॉर और वाइल में फ़र्क, काम दोनों का सेम है। और वाइल और डू वाइल में क्या फ़र्क है? वाइल में वो कंडीशन बेस्ड लूप को चलाएगा, पहली बार भी लूप नहीं चलेगा। अगर पहली बार भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो लूप चलेगा ही नहीं। डू वाइल में क्या है कि कंडीशन चाहे कुछ भी हो, एक मरतबा तो वो चलेगा। ठीक है, एक मरतबा कम से कम वो चलेगा, आगे वो देखेगा कि वाइल की कंडीशन ट्रू हो रही है तो फिर दोबारा चलाएगा। बात समझ में आ रही? भाई ये फ़र्क लिख लो अपने पास, ताकि कभी इंटरव्यूज़ वगैरह में अगर पूछा जाए तो आपको पता हो। ठीक है, और कभी रियल लाइफ में भी अगर इस तरह का यूजेज आ जाए डू वाइल का तो आप कर सको, आपको याद हो। ठीक है, यूजुअली मेरी एक्सपीरियंस में नहीं आया ऐसा कोई सिस्टम। उधर कहाँ मरे हुए बेटा, आ गया। हम दिखाएंगे भाई, क्यों नहीं आएगा। ये देखो, ये पूरी सीट खाली है कोने वाली। हाँ भाई, डन हो गया? जल्दी जल्दी करो। हेलो, आवाज आ रही? ठीक है, आज जावास्क्रिप्ट खत्म करते हैं। दिल चाह रहा आज मेरा जावास्क्रिप्ट खत्म कर, सारा एक साथ पढ़ा दूं। क्या 40 रुपये टेस्ट? अब क्या कर सकते हैं, मैं तो बोला भाई जब 20 हो गए तो उसी वक्त बोल दिया था। तो आप लोग बोले ना व्हाट्सएप पे डालें, क्यों नहीं डालते? ले आए हथकड़ियाँ।
कर दें, रेड मार दें यहाँ पर। हो गया भाई, जल्दी करो यार, अब छोटी छोटी चीज़ों में इतना टाइम नहीं लगाओ। लिख लिया? कल लिखेंगे, कल बताऊंगा भाई। हो गया सो हो गया, आज का टॉपिक हो गया, आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। सॉरी, जुम्मे की नमाज 1 बजे तो इमाम साहब दोबारा पढ़ेंगे तुम्हारे लिए 1:20 पे। तो फिर जाओ दूसरी मस्जिद जाओ, जाओ ना, किससे मना किया है? उसी इमाम साहब को तुम बोल लो दोबारा पढ़ाओ प्लीज 1 मिनट। हो गया भाई, बोलो ना। अब आगे चलते हैं। आगे कौन है भाई? वाइल डू वाइल हो गया, डू वाइल। प्लेसिंग स्क्रिप्ट तो आप पढ़ चुके हैं। नहीं, स्क्रिप्ट हमने नहीं पढ़ा, उसको हम करते हैं, ये जब डॉम पे हम आएंगे तो करेंगे। कमेंटिंग आप पढ़ चुके हैं भाई, 2 तरह के कमेंट्स हैं, पता है ना? एक ये डबल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट हो जाएगा, और एक ये वाला है बड़ा, हाँ, फॉरवर्ड स्लैश स्टार्स और फिर खत्म करते वक्त स्टार फॉरवर्ड स्लैश। हाँ, टू डू क्या? टू डू से कमेंट हो जाता है? अच्छा, सिर्फ ये इसको इसके बगैर भी हो जाता है? इन कमेंट्स के बगैर भी हो जाता है? वो तो डालने पड़ेंगे मेरे ख्याल से। टू डू सिर्फ हाईलाइट कर देते हैं, मुझे याद पड़ रहा है वो, कि बता, मतलब कोई देख रहा होगा ना कोड तो अलग से लिखा होगा टू डू करके, मुझे याद पड़ रहा है। बहरल ये 2 कमेंट्स थे। अच्छा, इवेंट्स को पढ़ने से पहले, अब ये इवेंट्स बिल्कुल डॉम वाला काम आने वाला है, यानी अब हम HTML और जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करेंगे। ठीक है, बेसिक्स हमने पढ़ ली, एक बेसिक रह गई है, उसको पढ़ के फिर हम डॉम पे आते हैं। वो आगे है मेरे हिसाब से, उसको पीछे होना चाहिए। अब जिसने बनाई बुक उसका अपना ओपिनियन, मेरा अपना ओपिनियन। भाई क्या बोलते हो? अच्छा, सही जा रहा है भाई, सही जा रहा है, सही जा रहा है। ये आगे हम आते हैं ऑब्जेक्ट्स पर। किस पर भाई? कहाँ हमारे पढ़े ऑब्जेक्ट्स? डॉम एट्रीब्यूट्स। नहीं नहीं, साथ साथ चलते हैं, देखते हैं ना बीच में क्या क्या गंदगी है। अच्छा, इसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें सारी नहीं पढ़ेंगे, जो ऊपर डॉम गुजरा ना उसके अंदर भी हम स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ के आगे निकल जाएंगे, जो काम की हैं, जो यूज़ हो रही हैं। सही है, बोल ही नहीं रहे। अब ये ऑब्जेक्ट्स, ये क्या है? ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या है? एरे क्या था भाई? अबे एरे क्या है? लिस्ट किस चीज़ की? मल्टीपल चीज़ों की, वो स्ट्रिंग की भी हो सकती है, नंबर्स की भी, अल्फ़ाबेट्स, वो बूलियन की भी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स बेसिकली, सुन लो भाई सुन लो, मसलन एक गाड़ी है, क्या है भाई? गाड़ी। गाड़ी का ऑब्जेक्ट है ना, एक चीज़ है ना कोई। उस गाड़ी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका नाम क्या है, उसका ब्रांड क्या है, क्या मॉडल है। नहीं समझ आ रही? ठीक है, इसी तरह क्या, कितनी सीटर है, सही है, और क्या होता है, कौन सा कलर है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, फील्ड्स होती हैं, कि उसका नाम क्या है, ब्रांड क्या है, समथिंग समथिंग समथिंग। ये क्लासरूम है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। इस क्लासरूम के अंदर क्या क्या हो सकता है? AC उसकी फील्ड हो सकती है, प्रोजेक्टर फील्ड हो सकती है। AC कितने? 2 हैं, प्रोजेक्टर 1 है। ठीक है, AC बल्कि 2 नहीं 3 है, 4 है। ठीक है, स्पीकर कितने हैं? तो क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है? फील्ड्स होती हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यही ऑब्जेक्ट हम जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं। मसलन अभी मैं बना रहा हूँ वार कार। ठीक है, वार गाड़ी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, और गाड़ी के बारे में कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूँ कि इसका ब्रांड क्या है, नेम क्या है, कलर क्या है, ठीक है, मॉडल क्या है। अच्छा, एरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होते थे, बोल ही नहीं है। इसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स। अब मैं इसकी, अच्छा, इसके अंदर की वैल्यू का पेयर होगा। मसलन अब मैं लिख रहा हूँ कार का नाम क्या है, लेट्स से कल्टस। सही, क्या लिया? बात समझ में? देखो मैंने कैसे लिखा, पहले लिखा फील्ड का नाम, किस चीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे हम कहते हैं की। क्या कहते हैं? चाबी, की। सही, और ये इसकी वैल्यू होगी, ये इसकी आवाज ही नहीं आ रही, वैल्यू होगी, कल्टस। ठीक है, और इसके बाद क्या भाई? मॉडल। मॉडल क्या है? अच्छा, मॉडल हम नंबर में लिख लें भाई, 2023 की आई है कल्टस की। ठीक, अच्छा, हर फील्ड वैल्यू के बाद कॉमा लगेगा। क्या लगेगा? मॉडल हो गया। और क्या चीज़ है भाई? कलर। कौन सा है? पर्पल ले लो। और 2023 थी ना, वरना अपना कलर लिख देता। हाँ भाई, और
ब्रांड क्या है? सुजुकी। डन हो गया? अब ये मैंने कार का ऑब्जेक्ट बनाया। बेटा बोलने से ज्यादा थोड़ा समझने पे फोकस करना। कार का क्या बनाया हमने? ऑब्जेक्ट। कार का ऑब्जेक्ट बनाया और उसकी एक एक फील्ड और वैल्यू को मैंने बता दिया कि कार का नेम क्या है, मॉडल क्या है, कलर क्या है, ब्रांड क्या है। सही। अब ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मुझे इसको जहां भी कोड के अंदर यूज करना होगा, फॉर एग्जांपल कहीं कोड के अंदर मैं कार का मॉडल यूज कर रहा हूँ, सही है, बोली नहीं, और मैं कंडीशन लगा रहा हूँ भाई कार का मॉडल अगर 2015 से बड़ा है तो लेटेस्ट में शुमार कर लो, वरना ओल्ड में शुमार कर लो। ये कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ। तो कार का मॉडल मुझे मिलेगा कैसे? कार डॉट मॉडल से। किससे? कार डॉट मॉडल से। बात समझ में आई? कि कार ऑब्जेक्ट है और उसकी फील्ड को एक्सेस करना हो तो डॉट करके उसकी फील्ड का नाम। देखो कार डॉट मॉडल से क्या आ गया? 2023। अब मैं यहाँ कंडीशन लगा सकता हूँ क्या? कार डॉट मॉडल अगर 2015 से बड़ा है, ऐसा ही ना? तो क्या कंसोल कर दे? लेटेस्ट मॉडल। ठीक है, क्या बोल रहे हो? वरना फिर बोल ही नहीं रहे। ओल्ड मॉडल क्या बोल रहा है? सही है भाई? तो अब ये क्या आएगा इफ में? सही है। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट को बनाने का तरीका। क्या तरीका भाई? जल्दी बताओ। वार कार 2023 बोला था आपने। और ठीक है, कलर वलर। अच्छा एक और बनाते ना, क्लासरूम को बताओ। वार क्लासरूम इक्वल्स टू क्या किया भाई? क्या क्या चीजें कितनी है वो हम लिख रहे हैं। एसीज कितने? 4 है। 4 है या उधर भी एक और लगा हुआ? नहीं है, 5 है भाई, 5 है माशाल्लाह। प्रोजेक्टर कितने? एक। और चेयर्स कितनी है? अब गिनो। 100 कर लेते। चलो और कैंडिडेट तो चलो क्लासरूम का स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं है ना, मतलब क्लासरूम का हिस्सा एज सच नहीं है जो हमेशा क्लासरूम के साथ रहता हूँ। स्पीकर्स कितने? 4 है। 2 और ये एलईडी के पास भी लगे हुए हैं। अच्छा यहाँ पर भी है, 6 है। ठीक है। और एलईडी 2 है। टीचर मैं साथ थोड़ी रहता हूँ इधर। लाइट्स अब तुम गाड़ी, मुझे बताओ गाड़ी के अंदर ड्राइवर को डालोगे क्या एज एन ऑब्जेक्ट? वो सोता थोड़ी गाड़ी में। तो गाड़ी की जो ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन है वो गाड़ी के ऑब्जेक्ट में आएगी ना, समझ लो। लाइट्स कितनी है? 200 तो नहीं है, 25 होंगी। चलो बस ठीक है, ये कर लिया हमने। ठीक है, आप क्लासरूम की लाइट्स मुझे देखनी है तो कैसे लिखूंगा? क्लासरूम। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। ऑब्जेक्ट बनता कैसे? ऑब्जेक्ट की चीजें पढ़नी कैसे, यानी मुझे देखना है क्लासरूम की एलईडीज कितनी है तो मैंने क्लासरूम डॉट एलईडीज लिख दिया। क्लियर है? डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट, सबसे मेन डेटा टाइप है। एरे डेटा टाइप ही नहीं है, ये भी एक इंकशाफ कर दूं। एरे इज नॉट अ डेटा टाइप। एरे इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है। यानी अब देखो वार लिस्ट इक्वल्स टू एरे ना, टाइप ऑफ एरे करो क्या आएगा? टाइप ऑफ लिस्ट। तो एरे जो है बज़ाहिर एक एरे एक सिस्टम है, लेकिन जावास्क्रिप्ट की डेटा टाइप में ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है। ये भी क्या है? बोल ही नहीं रहा, ऑब्जेक्ट भी। इसी वजह से जब हम लिखते हैं लिस्ट डॉट लेंथ, लिस्ट डॉट, तो डॉट वाली चीज तो ऑब्जेक्ट की होती है, अभी हमने पढ़ा। समझ में आ रही है? अच्छा आप लिस्ट को खोल के देखो तो उसके अंदर लेंथ की वैल्यू भी बनी हुई होगी, है जिस तरह ऑब्जेक्ट के अंदर थी। क्लासरूम के अंदर एसी, प्रोजेक्टर, इसकी वैल्यू। इस तरह एरे के अंदर लेंथ इक्वल्स टू 0, तो एरे भी ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यूज को हम इस तरह से ले रहे हैं। देखो लिस्ट डॉट लेंथ, तो डॉट जहां भी आ रहा है वो एक ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रही है? इस तरह और डॉट हमने कहां लगाए? इसी एरे के मेथड्स पे कुछ लगाए। एरे डॉट पुश, आवाज ही नहीं आ रही। एरे डॉट स्लाइस, तो ये डॉट जहां भी लग रहा है ये ऑब्जेक्ट की अलामत है। ठीक है, ये डॉट स्लाइस, डॉट समथिंग, ये सारे ऑब्जेक्ट की फील्ड्स हैं। ऑब्जेक्ट की बोल ही नहीं रहे, फील्ड्स हैं। कुछ बात समझ में आई?
तो एरे भी ओरिजिनली क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है। एक क्या है भाई, ऑब्जेक्ट भी है। हाँ लिखो, क्यों नहीं लिखना, ऑब्जेक्ट, ठीक है। एरे सिर्फ प्रोग्रामिंग की जबानों में डेटा टाइप है, ठीक है। मैंने जावास्क्रिप्ट की जबान में वो डेटा टाइप नहीं है, जावास्क्रिप्ट उसको ऑब्जेक्ट ही कहता है, ठीक है। यानी जब कोई बंदा बोलेगा भाई स्क्वायर ब्रैकेट से क्या बनता है, तो हम ये नहीं बोलेंगे ऑब्जेक्ट बनता है, हम बोलेंगे एरे ही बनता है। लेकिन ओरिजिनली एरे क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। ये हम बात करेंगे, ठीक है भाई। बोलो ना। अब ये क्लासरूम का ऑब्जेक्ट आ रहा है भाई, क्लासरूम मैंने लिखा तो, ठीक है। अब मुझे इसकी क्लासरूम की एलईडीज जो है ये चेंज करनी है, 2 से करनी है 6। तो मैं क्या करूंगा आपके मुताबिक, ये जिस आवाज से बोलते हैं आप लोग मुकाबला नहीं कर सकते क्या, बताओ। क्लासरूम डॉट एलईडी, क्लासरूम नहीं है, डॉट क्लासरूम डॉट एलईडी इक्वल टू करके नई वैल्यू, खत्म। अब ओरिजिनल क्लासरूम को देखो, चेंज हो गया होगा, हो गई बस। कोई भी वैल्यू चेंज करनी हो तो उसका नाम लिखो, डॉट करके इक्वल टू करके अनदर वैल्यू। अब सवाल ये है कि क्या ये एरे है जिसकी हम लेंथ ढूंढने जाएंगे, ये एरे नहीं है। एरे उसकी होगी जो लिस्ट होगी, जो सॉरी लेंथ उसकी होगी जो एरे होगा या लिस्ट होगा ना। तो एरे की लेंथ होती है बेसिकली, ऑब्जेक्ट्स की लेंथ से हमें सरोकार ही नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स की लेंथ में हमें सरोकार नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी लेंथ निकालने के तरीके हैं, वो इंशाल्लाह मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर बताता हूँ, उसी पे आते हैं। ये बात समझ में आ गई भाई। कोई एग्जिस्टिंग फील्ड की वैल्यू चेंज करनी है तो फील्ड का नाम डॉट करके, फील्ड का नाम इक्वल टू करके नई वैल्यू, जिस तरह एरे के अंदर हम इंडेक्स देकर इक्वल टू करके नई वैल्यू देते थे। क्या, अच्छा मैंने वहां एलईडी लिख दिया ना, असल में था एलईडीज। तो अब अगर ये भी पता चल गया कि अगर मैंने कोई नया नाम लिख दिया तो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। लेट से अभी हम क्या मिस कर गए क्लासरूम के अंदर, क्या चीज, दरवाजा। क्लासरूम डॉट डोर्स इक्वल्स टू 2। अब डोर्स तो था नहीं उसके अंदर, लेकिन ये उसको क्या कर देगा, ऐड कर देगा। अब देखो क्लासरूम, तो देखो इसके अंदर डोर्स भी आने चाहिए, आ गए, बोल ही नहीं रहे। अब एग्जिस्टिंग चीज क्या थी, एलईडीज थी, तो मैंने क्लासरूम डॉट एलईडी लिख दिया था। एलईडीज को मैं कर रहा हूँ अगेन 10 पे, क्या कर रहा हूँ, अब देखो एलईडीज 10 होनी चाहिए, सही है, बोल ही नहीं रहे। अब मुझसे गलती हो गई, ये एलईडी डल गया, इसको डिलीट भी करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की किसी फील्ड को डिलीट करने का तरीका, डिलीट कीवर्ड लिखेंगे और फिर उस ऑब्जेक्ट की फील्ड का नाम डिलीट और क्लासरूम यानी ऑब्जेक्ट डॉट समथिंग, सिंपल। तो अब देखो एलईडी को डिलीट हो जाना चाहिए, एलईडीज होना चाहिए, एलईडी नहीं होना चाहिए, हो गया, बोल ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें हमने चारों ऑपरेशन कर लिए, क्रड ऑपरेशन जिसे कहते हैं। ये पता है क्रड ऑपरेशन मैंने आपको बताया क्या होता है, बोल ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं आपने पढ़ा भाई। क्रड से मुराद क्रिएट, रीड से मुराद, आर से मुराद रीड, यू से मुराद अपडेट और डी से मुराद डिलीट। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना हो तो ये ऑपरेशन सीख लो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए, बेसिक्स पता होने के बाद। जैसे हमें जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स पता चल गई, क्या एरे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्ट्रिंग, वेरिएबल, ये सब होता है। इसके बाद उस एप्लीकेशन में ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, आपको प्रोग्रामिंग की बेस समझ में आ जाएगी। मतलब ये कि अभी तो फिलहाल हम ऑब्जेक्ट की सूरत में इसको पढ़ रहे हैं, अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाना सीखा, ऐसा है, बोल ही नहीं रहा। तो हमने क्रिएशन सीख ली कि क्रिएट किस तरह हो रहा है। फिर ऑब्जेक्ट को पढ़ना हमने सीखा कि क्लासरूम डॉट एलईडी लिखेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, बोल ही नहीं रहा। इसे हम कहेंगे रीड, इसे हम क्या कहेंगे, बोल ही नहीं रहे यार। और फिर क्लासरूम की एग्जिस्टिंग वैल्यू को मॉडिफाई करना सीखा, क्लासरूम डॉट एलईडी इक्वल्स टू समथिंग, तो वो उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। और फिर डिलीट करना भी हमने सीखा, डिलीट क्लासरूम डॉट एलईडी, तो वो एलईडी को डिलीट कर देगा। तो ये 4 ऑपरेशंस हर चीज में आपको पता होना चाहिए, एरे के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, फिर पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अगर मैं यूआई पर कोई काम करना चाह रहा हूँ तो 4 ये ऑपरेशंस कैसे होंगे, किसी भी चीज को क्रिएट करूँ, फिर अपडेट करूँ, फिर डिलीट करूँ या रीड करूँ। ये 4 ऑपरेशंस आपको पता है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में मसला नहीं है। क्या क्या, हाँ डिलीट के साथ क्लासरूम डॉट एलईडी लिखा है,
पूरी फील्ड वैल्यू पूरी हट जाएगी। देखो ना नीचे एलईडी का नामो निशानी नहीं है, एलईडीज है जो सही वाला था। सही क्लियर हुआ स्वाति? एलईडीज जो है ये मैंने दो लिख दिए थे, एक एलईडी और एक एलईडीज। तो एलईडी को मुझे उड़ाना था, तो देखो पूरी एलईडी उड़ गई, फील्ड वैल्यू दोनों उड़ गई। इसको क्या बोलते हैं भाई? ये क्या है? लेफ्ट वाली चीज क्या है? फील्ड है या की है? फील्ड है या प्रॉपर्टी नेम भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है उसकी? वैल्यू। उसकी क्या है भाई? बोल ही नहीं रहे, ठीक है। ये थे ऑब्जेक्ट भाई। ये क्या थे? क्या बोल रहे हो? एक मिनट, आवाज ही नहीं आ रही। अबे तुम लोग बकवास बंद करोगे? हाँ, ट्रू किधर लिखा हुआ है? वो डिलीट का रिटर्न है, यानी डिलीट जब किसी चीज को कर देता है डिलीट, तो ट्रू दे देता है। सही है। अच्छा, हमने फंक्शंस के अंदर रिटर्न पढ़े ना? बोल ही नहीं रहे। हमने कस्टम फंक्शंस जो बना रहे हैं उसके अंदर रिटर्न क्या काम कर रहा था? जो वैल्यू हम पास कराते थे वो वापसी होती थी, और अगर हम वैल्यू वापसी नहीं करते थे तो अनडिफाइंड वापसी होता था। ऐसा ही। अब ये ऑब्जेक्ट समझ में आ गए ना? इसको अभी यहीं तक रखते हैं, रिटर्न पर दोबारा चलते हैं। इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शन यूज करके आए, लेकिन उनका रिटर्न पे कभी गौर नहीं किया। मसलन अभी मैं बना रहा हूँ लिस्ट। क्या बना रहा हूँ? लिस्ट कार्ड्स की बनाते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ। कल्टस, सिविक और ऑल्टो और कोरोला, ठीक है। बोल ही नहीं रहे। अब मैं जब कार्ड्स डॉट पुश कर रहा हूं एक नया आइटम का नाम ऑडी ले लो, ठीक है। बोल ही नहीं रहे। अब ये कार्ड्स डॉट पुश करेगा क्या? पुश कर देगा एंड से, ये तो आपको पता है। लेकिन पुश चूंकि एक फंक्शन है, तो फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो पुश रिटर्न क्या करता है ये अब गौर करना है। हम ये तो पढ़ चुके हैं ये कर क्या रहा है, लेकिन रिटर्न क्या कर रहा है इस पर आज तक गौर नहीं किया। अब वो गौर करना है कि इसकी रिटर्निंग वैल्यू क्या होगी। अब आप बताओ ये रिटर्न क्या चीज कर रहा है? क्या समझ में आ रहा है? ये रिटर्न कर रहा है 5। ये 5 क्या है? लेंथ, एरे की लेंथ। यानी ये पता चला पुश मेथड एरे की लेंथ, जो नया एरे हो गया, यानी पहले 4 का था 5 का हो गया, तो ये 5 ये रिटर्न कर रहा है, एरे की लेंथ रिटर्न कर रहा है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। पुश क्या करता है भाई? एरे की लेंथ रिटर्न करता है। यानी अब देखो, अगर ये पता होना क्यों जरूरी है, यानी अगर मैं गलती से इसको ऐसे लिख दूं var cars इक्वल्स टू दिस, तो अब क्या होगा? मैं दोबारा दिखा रहा हूं आपको मैं क्या किया है। ये कार्स बनी हुई है, फिर मैंने किया कार्स डॉट पुश और इसके अंदर कर दिया ऑडी, और मैंने लिखा, और ये पुश के पहले मैंने लिख दिया वार कार्स इक्वल्स टू, अबे भाई वार कार्स इक्वल्स टू दिस। अब बताओ कार्स के अंदर क्या आ जाएगा? अभी हमने बोला कार्स डॉट पुश क्या रिटर्न कर रहा है? लेंथ रिटर्न कर रहा है ना। तो यानी इसके बजाय यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नहीं सेट है, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई? तो कार्ड्स का जो ओरिजिनल एरे था उसकी वजह क्या आ गया? 5 आ गया। तो अगर आपको रिटर्न पता ना हो और आप पीछे वेरिएबल के साथ जोड़ दोगे तो ये हाल होगा। यानी आपका ओरिजिनल एरे गया और आप जब नीचे कंसोल करोगे तो 5 आ रहा होगा, आप बोलोगे भाई यार एरे कहाँ गया, इसकी वजह तो 5 आ गया। समझ में आई? बोल ही नहीं रहे यार, ठीक है। तो हाँ कोई बात नहीं, ये अच्छा ठीक है। कार्स डॉट पुश क्या आ गया भाई? लेंथ आ रही, क्या आ रही? अच्छा, इसी तरह एक और पुश के सिमिलर मेथड होता है, शिफ्ट या अनशिफ्ट? अनशिफ्ट है, शिफ्ट है अनशिफ्ट। तो अनशिफ्ट भी लेंथ रिटर्न करता है, यानी वो उसका काम क्या है? लेफ्ट साइड से इंसर्ट करना, ऐसा ही ना? ठीक है, बोल ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये भी लेंथ ही रिटर्न कर रहा है। 5 के बजाय आप कितने हो गए? 6 हो गए, क्योंकि 5 पुश से हुआ तो अनशिफ्ट से 6 हो गए। अब अगले मेथड पे आओ, पॉप पर। पॉप के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट जाता है? यहाँ मैं कुछ लिखना जरूरी है नहीं? ठीक है। अब यहाँ क्या आना चाहिए? पॉप का रिटर्न क्या है? ट्रू।
लेंथ आएगी यहाँ पर भी, जिस आइटम को निकाला है ना वो आएगा लास्ट में। जैसे पॉप लास्ट वाला आइटम कौन सा था, ऑडी डाला हमने, समझे? तो इस तरह सबका हमें अलग अलग से चेक करना पड़ेगा कि यार ये क्या चीज़ रिटर्न कर रहा है, ये क्या चीज़ रिटर्न कर रहा है, सही है? ठीक है। इसी तरह शिफ्ट क्या रिटर्न करेगा, मतलब क्या रिटर्न आएगा, जो चीज़ निकली है वही आएगा। शिफ्ट में भी पॉप शिफ्ट दोनों सिमिलर है ना, दोनों चीज़ें निकाल रहे हैं, वाइंड से निकाल रहा है, स्टार्ट से निकाल रहा है। तो अब इसमें स्टार्ट में हमने क्या लिखा था, कल्टस था स्टार्ट वाला, एरे का जीरो इंडेक्स पे क्या था वो निकाल रहा है ना। शिफ्ट शिफ्ट क्या निकालता है, स्टार्ट से निकालता है ना। तो एरे के स्टार्ट में क्या है, अच्छा ऑडी डाला हमने, अच्छा अभी अनशिफ्ट किया था हमने, ठीक है, तो ये भी ऑडी निकालेगा, सही। और फिर शिफ्ट करूंगा तो क्या आएगा, आप कल्टस है। कुछ बात समझ में आई? आपको इनिशियली ये चीज़ें दिख रही होगी जब हम काम कर रहे थे, ठीक है, आपको मैंने बोला भी था यार ये चीज़ें अभी गौर नहीं करो, अभी सिर्फ काम पे गौर करो, अगर थोड़ा थोड़ा याद हो। अब ये चूंकि हमने रिटर्न पढ़ लिया तो अब आपको गौर करना चाहिए कि क्या रिटर्न कर रहा है। कुछ बात समझ में आई? मैंने बात करेगा करेगा बताओ, बस जो इंसर्ट किया उसका बता पता ही, ये मैं आपके सही बता ये भाई निकाल भाई बाबू से फ्रॉम क्या रिटर्न करता है, फ्रॉम का रिटर्न आप देख चुके हो, फ्रॉम क्या आप रिटर्न जो हम उसको वेरी में इतना बोलती जाए हाँ भाई बात समझ में आ गई भाई? ये थोड़ा एडवांस है, इस बुक में नहीं होगा लेकिन आपको ये बोला बोली नहीं, कॉपी वाला ऑब्जेक्ट है उसकी वहां पर एक को पेड़ बता रहा हूँ ना, इसको छोड़, इसको है कॉपी यानी तो उसमें क्या हुआ भाई, ठीक है भाई, एरे के
अंदर सॉर्टिंग क्यों, इंडेक्सिंग क्यों जरूरी है? अगर मैं जीरो इंडेक्स पर कल्टस पड़ा हुआ है और मैं एरे डॉट पॉप लगाऊंगा तो मुझे पता है जीरो पे कल्टस है वही निकलेगा, इस वजह से सॉर्टिंग जरूरी है, ठीक है ना। पुश शिफ्ट लगाऊंगा तो मुझे पता है क्या निकलना है, स्टार्ट से जीरो इंडेक्स से कुछ निकलना है, तो जीरो इंडेक्स वहां जरूरी कि जीरो पे क्या निकल रहा है। यहाँ पर मैं इस तरह की चीज थोड़ी कर रहा हूँ, शुरू से निकल रहा हूँ, एंड से डाल रहा हूँ, बीच में कोई डाल रहा हूँ फुला इंडेक्स में, नहीं, यहाँ इंडेक्सिंग की जरूरत ही नहीं है, यहाँ आपको उसकी फील्ड वैल्यू से काम है। सही भाई, क्या लिख रहे थे? ऑब्जेक्ट का क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट को अगर हम कॉपी करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है रेफरेंस पे फंस जाता है। किस पे फंस जाता है? और रेफरेंस का सीन ये होता है कि एक जगह आप चेंज करो तो दूसरी जगह भी चेंज आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे फिल्म लिख लो, ये एग्जाम्पल लिख लो, जो समझ में आए लिख लो ताकि याद है। सही है। एरे भी चूंकि ऑब्जेक्ट है उधर भी यही सीन है, सेम सीन। अभी मैं दिखाता हूं आपको, बिल्कुल सही आपने पकड़ा बात। क्लियर है ना भाई? आप देखो एरे के अंदर भी सेम सीन, बिल्कुल सही पकड़ा। वार क्या बनाई थी हमने? गाड़ियां कहां गई हमारी? ये नहीं ना, बोल ही नहीं रहे यार, ठीक है। ये वार कार्स का ही कह रहे, एक और बनाते कार्स 2 इक्वल्स टू कार्स, बोलो ना, ठीक है। अब कार्स 2 में मैं पुश कर रहा हूं, किस में पुश कर रहा हूं? कार में नहीं पुश कर रहा, ओरिजिनल गाड़ी वाले एरे में नहीं कर रहा, कॉपी वाले में पुश कर रहा हूं। क्या पुश किया भाई? ऑडी, ठीक है। कार्स 2 में, बल्कि मैंने कार्स में पुश कर दिया, ओरिजिनल वाले में पुश कर दिया, ऐसा ही ना, कोई मसला नहीं। अब ओरिजिनल में करूंगा तो कॉपी वाले में भी आना चाहिए। आप कार्स में देखो तो कार्स में भी है, और कार्स 2 में देखो उसमें भी 5 हो गए, ऑडी आ गई। पुश किस में किया था? ओरिजिनल वाले में किया था, लेकिन कॉपी वाले में भी चेंज आ गया। ये वही सीन है रेफरेंस, क्योंकि एरे भी ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है, सेम रेफरेंस पे जाके मर रहे होंगे, ठीक है ना, कि भाई तुझ में चेंज आया तो ये चेंज तू भी ले ले। सही है भाई? हाँ भाई, लेंथ जीरो से काउंट थोड़ी होती है, लेंथ तो 1 से ही काउंट होती है, इंडेक्सिंग जीरो से, ठीक है। एरे के अंदर अगर 5 आइटम है तो लेंथ 5 ही आएगी, और जो इंडेक्सिंग है वो 0 1 2 3 4 आएगी। सही, हम पढ़ चुके पहले, हमने ये बोला था ना, लास्ट इंडेक्स क्या होगा? लेंथ माइनस 1, ऐसा ही ना भाई, लेंथ से एक कम लास्ट इंडेक्स होता है। हाँ भाई, डन है। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे लिए प्रॉब्लम, बोल ही नहीं रहे, मतलब ये समझ लो ये एक ही बाप के जुड़वा बच्चे हैं, ऐसा ही ना। जो बाप है वो रेफरेंस है, वो बाप क्या है? बोल ही नहीं रहा, रेफरेंस है। अब हमें बाप चेंज करना है किसी एक का, अब हमें क्या करना है? आसान लफ्जों में यही समझ में आएगा, ठीक है, ज्यादा एडवांस हो गया। अब ये कार जो हमने बनाया उसके अंदर भी उसका बाप भी एक ही है, कार 2 का बाप भी, बोलो ना, एक ही है। अब हमें क्या करना है? किसी एक का बाप चेंज कर दो, काम खत्म। यानी अगर हम चाह रहे हैं कि इसको मुक्का पड़े तो उसको दर्द ना हो, तो इसका बाप चेंज करना पड़ेगा। मतलब इसका नहीं, मतलब इसका तो है ही ना, दोनों के अलग अलग बाप है। हमने मिसाल में एक किए हुए थे, अब अलग कर रहे हैं। मिसाल में हमने बोला था ये दोनों भाई हैं, अब हम इनको बना रहे हैं दोस्त। क्या बना रहे हैं? ठीक है, सही है भाई। अब मुझे कॉपी करते हुए बस एक छोटा सा काम करना है। जिस वक्त मैं कॉपी कर रहा हूँ, जिस वक्त मैं उस वक्त एक छोटा सा काम करना है, तो इनके बाप यानी इनके बाप चेंज हो जाएंगे। इनके बाप क्या हो जाएंगे भाई? आप वो कॉपी करने का काम है आपने। अच्छा, क्या ऑब्जेक्ट है ना आपके? नहीं, ये तो एरे, कार्स एरे है ना हमारा। ऑब्जेक्ट किस नाम से? कार के नाम से ना। हमने कॉपी किया था वार कार इक्वल्स टू कार 2, ऐसे किया था, सॉरी कार 2 इक्वल्स टू कार, ऐसे कॉपी किया था ना। कॉपी करते वक्त बस आपने ये करना है, ये क्या ऑब्जेक्ट है? क्या भाई? तो ऑब्जेक्ट के कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, अगर एरे होता तो एरे के ब्रैकेट्स लगाता स्क्वायर, ठीक है, कॉपी करते वक्त। और जो ऑब्जेक्ट का नाम है उससे पहले 3 डॉट लगा दिए। क्या लगा दी? इस 3 डॉट को कहा जाता है स्प्रेड ऑपरेटर्स। क्या कहलाता है? बस ये करना है। ये क्या है बताता हूं। 3 डॉट को क्या कहते हैं? स्प्रेड ऑपरेटर्स, फैले हुए ऑपरेटर्स। स्प्रेड का मतलब फैलना है ना, सही। अभी पहले काम देख लेते हैं, फिर देखते हैं ये क्या कर रहा है। सही है भाई? ये मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, काम वही हो रहा है, लेकिन अब देखो डिफरेंस क्या होगा, बाप अलग हो जाएंगे। आप देखो कार्स 2 में क्या है, पहले देख लो फिर दिखाता हूं। कार 2 में क्या है भाई? नेम ऑडी सुजुकी पर्पल। और कार 1 में भी वही होगा क्योंकि हमने कॉपी किया है,
ऐसा ही ना भाई? अब मैं कार 2 की नेम को अगेन कल्टस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कटलस, कल्टस, हाँ सॉरी, डॉट नेम, डॉट बोलो ना, नेम। ठीक है, कार 2 के नेम को मैं चेंज कर रहा हूँ, ओरिजिनल कार को नहीं। अब कार 2 को देखो, नेम क्या हो गया, और ओरिजिनल वाला ऑडी ही रहा। पापा चेंज हो गए, बोलो ना, रेफरेंस चेंज हो गया। ठीक है, कैसे हुआ? हाँ कैसे हुआ? स्प्रेड ऑपरेटर से। कैसे हुआ भाई? अब स्प्रेड ऑपरेटर करता क्या, ये समझ लो। क्या करता स्प्रेड ऑपरेटर, ये समझ लो। ये मैं कार यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर कार दिखे हमें। कहाँ गया भाई? हाँ, वार कार 2 इक्वल्स टू ट्रिपल डॉट कार। बोल ही नहीं रहे। अब मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। क्या बनाया भाई? ये ऑब्जेक्ट के ब्रैकेट्स है ना, यानी कॉपी करते हुए पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट इस वजह से बनाया ताकि इसका रेफरेंस चेंज हो जाए, यानी नया ऑब्जेक्ट जब आप बनाते हो तो अलग रेफरेंस से बनता है। बात समझ आई? तो शुरू में हमने रेफरेंस तो चेंज कर दिया, यानी पापा चेंज कर दिए, सही। अब इसके बाद ट्रिपल डॉट कार का मतलब ये, इसके अंदर एक एक की वैल्यू को उठा उठा के यहाँ ले आओ। मतलब ये होगा, ये पहले लेगा नेम ऑडी को। किसको लेगा? नेम ऑडी लेगा, यहाँ रख देगा। फिर क्या है, मॉडल 2023 को लेगा, यहाँ रख देगा। फिर क्या लेगा? कलर, बोलो ना, कलर पर्पल लेगा, यहाँ रख देगा। फिर क्या लेगा? बोलो बोलो बोलो, ब्रांड सुजुकी लेगा और यहाँ रख देगा। आप ये बताओ कि ये पूरा नया ऑब्जेक्ट ही बन गया एक तरह से, बोलो ना। स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली ये कर रहा है कि वो नया ऑब्जेक्ट एक तरह से बना देता है, जिसकी वजह से रेफरेंस चेंज हो जाता है, पापा चेंज हो जाते हैं। अगरचे ऑब्जेक्ट दिखने में सेम है लेकिन रेफरेंस चेंज हो रहा है। अब इसका अपना प्रोजेक्टर है, इसका अपना प्रोजेक्टर है। समझ में आ रही? अब ये दोनों एक प्रोजेक्टर से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसको जब मैं इनिशियली कॉपी कर रहा था तो बिल्कुल इस प्रोजेक्टर से मिला रहा था। अब जो मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई इसको अपना प्रोजेक्टर दे दिया और इसकी सारी चीजें देख देख कर उसके पास उतार दी मैंने नए प्रोजेक्टर के साथ। समझ में आ रही? तो अब दोनों का रेफरेंस चेंज हो गया, ये अलग रेफरेंस कर रहा है, वो अलग रेफरेंस कर रहा है। अब इसमें चेंज करूंगा तो उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने काम तमाम किया स्प्रेड ऑपरेटर से। कैसे किया भाई? बोल ही नहीं रहे। स्प्रेड ऑपरेटर से। अब मेरा सवाल, यही सवाल एरे में अगर हम करें, किस में करें भाई? ये कार्ड्स था हमारा, बोलो ना। इसकी कॉपी बना रहा हूं न्यू कार्ड से। न्यू कार्ड्स इक्वल्स टू कार्ड्स। आप बताओ मुझे किस तरह कॉपी करना चाहिए? स्क्वायर ब्रैकेट या ऑब्जेक्ट वाले? स्क्वायर ब्रैकेट्स। और इसके अंदर कार्ड्स से पहले स्पेस देकर करो या स्पेस बगैर देके करो, दोनों सही। बस अब ये क्या करेगा? एरे बिल्कुल सेम बनाएगा लेकिन रेफरेंस चेंज होगा। रेफरेंस क्या होगा भाई? भाई बोलो, रेफरेंस चेंज होगा। अब न्यू कार्ड्स में पुश करूंगा तो ओरिजिनल कार्ड में कोई चेंज आएगा? न्यू कार्ड्स में क्या पुश करें भाई? लंबू। ओरिजिनल कार्ड में कोई चेंज आया और न्यू कार्ड्स में आया, सही भाई? डन हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? रेफरेंसिंग। ऑब्जेक्ट की रेफरेंसिंग क्या बोलते हैं भाई? ऑब्जेक्ट रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, कोई भी आपसे पूछे भाई ऑब्जेक्ट, इंटरव्यूज के सवाल में लिखना लाजमी इसको कि भाई ऑब्जेक्ट रेफरेंसिंग क्या होती है, तो आप आसान लफ्जों में क्या बोलोगे कि जब हम नए ऑब्जेक्ट को पुराने ऑब्जेक्ट के इक्वल करते हैं, यानी नए वेरिएबल को एक पुराने ऑब्जेक्ट के इक्वल करते हैं, तो उसमें जुड़वा फिल्म वाला सीन हो जाता है। नए ऑब्जेक्ट को लात पड़ती है तो पुराने ऑब्जेक्ट को भी लात पड़, यानी उसके अंदर कोई भी चेंज करो तो पुराने ऑब्जेक्ट को भी चेंज मिलता है। इसका हल क्या है? स्प्रेड ऑपरेटर। एक हल स्प्रेड ऑपरेटर है, और भी हल है, वो वक्तन फवक्तन मैं बता दूंगा, अभी किचकिच हो जाएगी बिल्कुल दिमाग में। सही भाई? डन हो गया? बोल ही नहीं रहे यार। ये इंटरव्यू के सवाल में लाजमी लिखना, जो आप लिस्ट बना रहे हो नहीं बना रहे, कोई लिस्ट बना रहे हो इंटरव्यू क्वेश्चंस की? मैंने यार खुदा खौफ करो, मैंने पहली क्लास से बोला हुआ है। आप मुझे बताओ जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो पूरी जाओ उसके पढ़ के जाओगे क्या? तो चमन वाली हरकत है ना, मैंने शुरू में बोला हुआ है आप इंटरव्यूज की लिस्ट बनाओ, क्या इंटरव्यूज में क्या क्या पूछा जा सकता है। अब आप आज से लिस्ट बना लो, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर आप शुरू से लेना चाह रहे हो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, और उसको फिर कंटिन्यू रखना है एंड तक, रिएक्ट तक बिल्कुल कंटिन्यू रखना है, रिएक्ट नेटिव पूरे कोर्स तक, कि यार इंटरव्यूज की एक सेपरेट लिस्ट में बनाओ कि यार ये सवाल मुझसे पूछे जाएंगे और जा सकते हैं। ठीक है, इनिशियली हमने अलर्ट पढ़ा है, वो तो कोई नहीं पूछता, ठीक है ना, वो तो अब 2 साल का बच्चा भी बता देगा।
सही है ना, ठीक है भाई, प्रॉम्प्ट कोई नहीं पूछता, सही है। अच्छा आगे आ जाओ, मेनली जो स्टार्ट होता है आपका काम एरिस ग्लोबल वर्सेस लोकल वेरिएबल के अंदर ग्लोबल वर्सेस लोकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, हमने पढ़ा है ना, ग्लोबल वेरिएबल किसे कहते हैं, लोकल किसे बोलते हैं, किसको बोलते हैं भाई ग्लोबल, बाहर वेरिएबल बनाओ फंक्शन की वो ग्लोबल है, इसका फायदा क्या होगा, हर फंक्शन में मिल रहा होगा, और लोकल वेरिएबल क्या होता है, उसी फंक्शन के अंदर मिलेगा, बाहर नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा ग्लोबल की वैल्यू बाहर हमने बनाई है और फंक्शन के अंदर उसको अपडेट कर दिया तो क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल बाहर बनाया और फंक्शन चलाकर उसको अपडेट कर दिया उस वैल्यू को, तो फंक्शन से बाहर भी वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट देखो भूल गए ना, ये आपने लिखने चाहिए इंटरव्यूज में, खास तौर से लिखने चाहिए भाई, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको काम करते वक्त भी इसका इस्तेमाल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड क्या भाई, पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम जो अच्छा दी सेकंड फंक्शंस, नहीं चलो सीरीज वाइज चलो, तो एरे, ठीक है, एरे की जितने मेथड्स हैं, पुश पॉप शिफ्ट एंड शिफ्ट स्प्लाइस स्लाइस, अबे उसको नींद आ रही है जगह भाई, अबे इंटरव्यू की बातें हो रही है, सो रहा है यार, अजीब आदमी, पर वो पूछा होगा एरे डॉट स्प्लाइस क्या होता है, वो गार्ड को बोलेगा इसको गोदी मोटा बाहर फेंक दे, हाँ भाई तुम नहीं लिख रहे, कैसे लिखे दो, दिमाग से उसकी लैपटॉप पे मोबाइल निकालो, जो भी निकालो उस पर लिखो, हर जगह नहीं होती ना, हाँ भाई डन हो गया। एरे के जितने मेथड्स हैं, ऑब्जेक्ट्स आ गया, अभी हमने जितनी बातें ऑब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ी और उसके अंदर खास तौर से ये रेफरेंस का गेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स रेफरेंसिंग, ठीक है, और इसको कमेंट करके लिख दो आगे जुड़वा फिल्म वाला सीन, तो आप 10 साल बाद भी देखोगे ना, आपको याद आ जाएगा ये क्या सीन पढ़ा था हमने, एग्जाम्पल हमेशा साथ लिखोगे ना तो याद आ जाएगा यार ये सीन क्या था, वरना 5 दिन बाद भी याद नहीं आएगा भाई रेफरेंस क्या था, मुश्किल वर्ड है ना यार, तो वो याद नहीं रहता, हाँ भाई सही है, बोल ही नहीं रहे। और क्या हो गया, इफ एल्स वगैरह तो नॉर्मली है, वो नॉर्मली पता होता है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई घुमा हुआ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फॉर वाइल और डू वाइल में क्या फर्क है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, फॉर लूप वाइल और डू वाइल इन तीनों में क्या फर्क है, हाँ एक मिनट, वो क्या बोल रहे हैं, पढ़ लिया हमने, अब लेट आया, अब वीडियो से पढ़ लेना, और क्या, सही भाई। फॉर लूप वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या फर्क है, मैथ के मेथड्स इतने नहीं पूछे जाते, वो रोजमर्रा के काम में, ठीक है, मतलब इंटरव्यूज के सवाल में आप उसको ना डालो तो चल जाएगा, वैसे आपको ना भी डालो तो आपको ये चीजें याद रहेंगी, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैथ डॉट सील मैथ डॉट फ्लोर, हाँ। फंक्शंस के अंदर नेस्टेड फंक्शन की कोई आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल या कोई काम करने को बोल सकता है, पैलिंड्रोम, ये बड़ा मशहूर है इंटरव्यूज के अंदर, पैलिंड्रोम जो आपको मैंने लास्ट टाइम भी दिया था कि भाई एक फंक्शन बनाओ उसके अंदर स्ट्रिंग पास होगा और वो फंक्शन चेक करके बताए कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, ठीक है। और इस तरह हो गया आपका और क्या हो सकता है, और इस तरह की बहुत सारी जो असाइनमेंट के अंदर फंक्शंस है ना, असाइनमेंट में जिस तरह के काम है ना उस तरह के काम आपसे पूछे जा सकते हैं, हाँ क्या रिटर्न, रिटर्न जाहिर है रिटर्न फंक्शन के अंदर आ गया ना, रिटर्न स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है आपसे, क्या 2 तरह के, ये कब बताया मैंने, एक कह सकते हो आप, लेकिन ये यूजुअली इस तरह नहीं पूछा जाता कि फंक्शन कितनी तरह के होते हैं, ठीक, ये मतलब एक अंडरस्टूड सी बात है कि कुछ बिल्ट इन फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में बना के दिए और कुछ हम कस्टम बनाते हैं, हम फंक्शन सीख ही इसलिए रहे हैं ताकि हम कस्टम अपने फंक्शंस बनाएं, सही है। अच्छा हाँ पैलिंड्रोम क्या नहीं, नेस्टेड फंक्शन किसको कहते हैं, तो पैलिंड्रोम क्या हम फंक्शन के अंदर बनाते हैं, पैलिंड्रोम जो है ये वो है यानी इसका प्रोग्रामिंग से ताल्लुक नहीं है, पैलिंड्रोम एक जनरल चीज़ है, पैलिंड्रोम वो ऐसे नाम जिसको रिवर्स करो तो सेम रहेगा, तो अब वो बोल रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन से के जरिए आप ऐसा मुझे फंक्शन बना के दो जिसके अंदर मैं कोई नाम पास करूँ तो वो ये चेक करके बताइए पैलिंड्रोम है या नहीं, यानी उस नाम को आप रिवर्स करोगे फॉर लूप के जरिए और ओरिजिनल नाम से आप कंपेयर कराओगे कि रिवर्स करने के बाद वो सेम है या नहीं है, अगर सेम है तो पैलिंड्रोम, सेम नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं, यानी ट्रू फॉल्स में मैं रिटर्न कर रहा हूँ
कि अगर सेम है तो ट्रू वरना फिर फॉल्स, और उस फंक्शन का नाम रख दूंगा इस पैलिंड्रोम। बात समझ आई? पैलिंड्रोम एक कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग से हट के, वो बोल रहा है प्रोग्रामिंग में इसको करके दिखाओ। सही है भाई? बोलो ना। इस तरह ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये सारे कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंटरव्यू में लाजमी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह मैंने और भी बीच में चीज़ें बताई जो अभी मेरे दिमाग में नहीं है, तो अगर आपने नहीं लिखी तो आपने कोताही की है भाई। सही। हाँ, केस सेंसिटिव में भी पूछा जाए, इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। ठीक है, मतलब जो चीज़ें समझ लो आसानी से दिमाग में बैठी हुई है ना, वो चीज़ें तो नहीं पूछी जाती। जैसे हर बंदे को पता है केस सेंसिटिव क्या है, हर बंदे को पता है अलर्ट क्या है, हर बंदे को पता है प्रॉम्प्ट क्या है, हर बंदे को पता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या करता है। तो ये इतनी चीज़ें नहीं पूछी जाती। जो चीज़ में बंदा कंफ्यूज होता है ना, ऑब्जेक्ट्स हो गया, एरेज हो गया, एरे की फुला वैल्यू चेंज करके दिखाओ, चलो एरे की फुला वैल्यू स्प्लाइस करके नई वैल्यू दिखाओ, तो ये चीज़ें बंदा थोड़ा कंफ्यूज होता है। आम लॉजिक में भी आप जब आप असाइनमेंट कर रहे होगे तो इन चीज़ों में थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी आपकी, तो वही चीज़ें पूछी जाएंगी भाई, हल्की चीज़ें नहीं पूछी जाती। वाह, ये जो पूछ रहा है ना उसके लिए उर्दू में 6 वर्ड आता है। Node.js बैकएंड की टेक्नोलॉजी है, फ्रंट एंड में इस्तेमाल ही नहीं होती। तो आप घूमो नहीं ना, तो आप पढ़ के जाओगे ना इंटरव्यू में। अभी आप थोड़ी जाओगे Node.js का इंटरव्यू देने या रिएक्ट का इंटरव्यू देने। इसीलिए मैंने कहा है कि एटलीस्ट रिएक्ट तक पढ़ो, फिर आप इंटरव्यूज वगैरह स्टार्ट करो। अभी इंटरव्यू देने जाओगे अभी आपका मोस्टली फेल होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। सही, अभी हम बेसिक्स में है, जावास्क्रिप्ट हम पढ़ लें, फिर इसके बाद डेटाबेस पर हम जाएंगे, फाइबेस, फिर हम पढ़ेंगे रिएक्ट। ये जब आप कर लो कंप्लीट, फिर आप जाओ इंटर्नशिप्स जॉब्स के लिए, फिर कोर्स भी करते रहो, इंटर्नशिप्स जॉब्स भी करो, मसला नहीं है। ठीक है भाई, लेकिन कोर्स छोड़ना नहीं है एंड तक, कोर्स आप लाजमी करो। रिएक्ट के बाद आपको इंटर्नशिप्स मिल जाएंगी अगर आपने काम अच्छा किया। ठीक है ना, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बोल रहे हो, अभी पता चलेगा। अभी जावास्क्रिप्ट की अभी तक तो हम इस तरह के असाइनमेंट्स कर रहे हैं ना, ये एक एक सवाल मैंने दिया हुआ है। अब आएंगे एप्लीकेशन के असाइनमेंट्स, यानी अब हम चूंकि HTML CSS से जोड़ने जा रहे हैं, अब आएगी OLX बनाओ पूरी HTML CSS जावास्क्रिप्ट से, पूरी फंक्शनैलिटी के साथ। लॉग इन हो रहा है, साइन अप हो रहा है, ऐड पोस्ट हो रहा है, ऐड आप दिखा रहे हो, अब मजा आएगा इंशाल्लाह। है ऑब्वियस ही बात है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पूरी एक साथ तो नहीं थो दूँ। ये नहीं बोलूँगा आप पहली क्लास में करीम ओवर बना के आओ। हाँ, क्यों भाई? गुलेमन मेरे बाप की दुकान है, अजीब बंदा भाई। डन हो गया समझ भाई? तो फ्लो हमेशा प्रॉपर रखो तो इंशाल्लाह अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ भाई बोलो। ऑब्जेक्ट के अंदर की का नाम भी चेंज हो सकता है, बहुत प्यारी बात। ये बोल रहा भाई कार नहीं, कहाँ गया? कार का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मॉडल की स्पेलिंग की गलती हो गई लेट से, ये वैसे स्पेलिंग सही है, ठीक है, या कलर की स्पेलिंग OUR वाली भी होती है ना, COLOUR, तो अगर मुझे वो करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा? कैसे करूँगा? एक तरीका तो ये, इसको डिलीट करो और नई वाली ऐड कर दो, ऐसा ही है ना। और एक और शॉर्टकट है, इससे बता देता हूँ, बताने में हर्ज नहीं। यानी मैंने लिखा ऑब्जेक्ट का नाम क्या? कार, बोल ही नहीं रहे। वैसे नहीं, और कोई तरीका नहीं है, मैं जो सोच रहा था वो भी वही तरीका है, नहीं और कोई तरीका नहीं, यही है। उसको डिलीट करेंगे, कार डॉट मतलब डिलीट, बोलो कार डॉट कलर, और फिर नया हम इनिशिएट करेंगे कार डॉट कलर, ये वाला OUR इक्वल्स टू पर्पल। यही तरीका है, मैं जो सोचा था वो नहीं है तरीका, और वो अभी बताना भी मुनासिब नहीं है। जो तरीका मैं सोच रहा था उसी का अल्टरनेटिव है जो अभी हमने किया, लेकिन वो भी यही काम कर रहा है। डन हो गया भाई? बोल ही नहीं रहे यार, कार डॉट कलर। इससे आपको ये बात समझ में आती है, देखो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही होती है, लेकिन मैं सारी बातें आपको नहीं बताता। इसकी क्या वजह है? कंफ्यूज ना हो। देखो ये दुनिया का रूल समझ लो, कहीं भी किसी से भी बात कर रहे हो, एक होते हैं कुछ लोग होते हैं यार बोलते हैं हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हमें जो बुरा लगेगा हम सारी चीज़ें बक देंगे। तो ऐसा बंदा ना नुकसान बहुत उठाता है। क्यों? क्योंकि जो बात नहीं बोलने की होती वो भी बोल देता है, और उसके बाद फड्डे हो जाते हैं, दोस्त में फड्डे हो जाते हैं, भाई में फड्डे हो जाते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे को होना चाहिए, दिल में बातें नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हर बात बोलने का टाइम होता है, हर बात फ़ौरन नहीं बोल दी जाती, ये दिमाग में रखना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, फैमिली जहाँ पर भी आप एग्जिस्ट करते हो हर जगह इस रूल को अप्लाई करो कि जो भी बातें हैं तो हर बात उस वक्त कहने की नहीं होती, हर बात का टाइम नहीं होता। समझ में आ रही है ना? अब अल्लाह न करे घर पे इंतकाल हुआ,
ठीक है, और किसी ने मुझे जोक सुनाया तो वो जोक आके मैं घर पे आके बता दूंगा फ़ौरन उस वक्त। भाई मौका नहीं है ना अभी, समझ में आ रही? जब घर के माहौल अच्छे हो जाएंगे 5-6 महीने बाद तो जाके फिर मैं वो जोक सुनाऊँ तो समझ में भी आ रहा है। तो हर बात का एक मौका है, हर बात का एक महल है, ये दिमाग में रखना। हर बात फ़ौरन बोलने वाली या हर जगह बोलने वाली है, अच्छा जगह भी मुनासिबत देखी जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ अगर बशीर फारूक साहब और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ आए, मैं कोई तफरी वाली बातें करूँगा ऐसी? भाई जहाँ प्रोफेशनल पूरी बातें चल रही है तो ऐसी तफरी वाली बातें तो नहीं करूँगा जो हम यहाँ करते हैं। ये चूँकि क्लास का माहौल है, हम कर लेते हैं। तो ये दिमाग में रखना कि भाई जहाँ पर भी हम जाएँ तो वहाँ के हिसाब से और वहाँ की बातें उस हिसाब से की जाए, ठीक है। ये हमेशा दिमाग में रखना। डन है भाई? बोल ही नहीं रहे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे थे? ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। चलो ऑब्जेक्ट के कोई काम करते हैं, कुछ असाइनमेंट्स कर लेते हैं, फिर अगली क्लास से हम डॉम पे आएंगे। सही? बोल ही नहीं रहे। डॉम से मुराद यानी वही HTML CSS जावास्क्रिप्ट को मिलाने पे अगली क्लास से हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी इस वीकेंड तक हम इस तरह के असाइनमेंट्स कर रहे हैं। कौन से असाइनमेंट्स? बोल ही नहीं रहे, कंसोल वाले, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह अगले वीक से अब हम रियल टाइम एप्लीकेशंस पर आ जाएंगे, यानी जो बाकायदा पूरी पूरी एप्लीकेशन HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बनेगी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट वो कहाँ है अपना? वजिया बहन की हम देखते हैं गेटअप। वजिया बहन अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को तो आपको सलाम है, ठीक है, क्योंकि आपने अच्छा काम किया। तो आप, मैं सर्च कर रहा हूँ तो आप इतना सर्च नहीं कर सकते, इतने नवाब हो। मैंने क्या सर्च किया? वजिया गवल गेटअप और सामने वो रैपो पड़ी हुई, ठीक है। भाईजान लैब असाइनमेंट्स देखो, इसके अंदर सारे असाइनमेंट, आप फ्यूचर के सारे असाइनमेंट्स देख सकते हो इसके अंदर, लेकिन हम सारे असाइनमेंट्स इसमें से नहीं कर रहे जो काम किए हुआ है। हमने कौन सा लास्ट किया? लैब 9 में क्या है ज़रा देखते हैं। मैं असाइनमेंट यहीं से उठा के दे रहा हूँ आपको, खुद थोड़ी बना दो। देखो ये ऑलरेडी हमने डाउनलोड किया हुआ, इसका मतलब ये नहीं है। 11 देख लेते हैं, 11 में क्या पड़ा है? 11 में देख लेते हैं ना, हो गया डाउनलोड। GS लैब असाइनमेंट 11 तो हमने कर ली है। 10 के अंदर क्या है भाई? अब ये देखो 10 के अंदर क्या पड़ा हुआ है भाईजान? 10 के अंदर क्या है? वाइल डू वाइल, ये करना है? नहीं करेंगे, मैं नहीं दे रहा आपको, ठीक है। जिसको अगर करना हो शौक और स्विच और वाइल डू वाइल, लोग हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और मैंने आपको बताया वाइल डू वाइल का इतना ज़्यादा यूजेज नहीं। स्विच आप यूजेज है, आप कर चुके बहुत बार, तो मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं, मैं इसको नहीं दे रहा आपको, ठीक है। ये वाले असाइनमेंट को अगर आप चाहो तो कर लो, ये लैब 10 असाइनमेंट में से, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ 11 में क्या? 11 डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा भाई? नाराज़गी है, व्यू राव से क्या हो रहा है? ये क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा है? अच्छा, और क्या 12 में क्या है? इलेवन 12 डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा? हो गए भाई, हो गए। डॉम के यार ये तो, यानी इन्होंने ऑब्जेक्ट के असाइनमेंट नहीं दिए हुए मेरे ख्याल से। नहीं शायद हो आखिरी 13 रह गया। नहीं होगा तो हम बना के दे देंगे, क्या हो गया? अरे एक अहम चीज़ तो हम भूल ही गए, इसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं अभी उस पर, शायद असाइनमेंट में आ जाए वो चीज़। ये किसका है भाई? ये क्या है? ये भी डॉम से रिलेटेड है। 13 भी डॉम, क्या हो गया?
हाँ ये रहा ना ऑब्जेक्ट। अरे नहीं ऑब्जेक्ट ही तो है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आए भाई आ जाओ। हाँ आवाज़ नहीं आ रही। हाँ वो इसी में आएगी मे बी, देखता हूँ है या नहीं एंड में। राइट प्रोग्राम टू टेक यूजर, नहीं यार इजी यार ये ऑब्जेक्ट तो। भाई वो मुश्किल चीज़ कर लेते फिर ये इसको थोड़ा सा आप बस गो थ्रू कर लेते ताकि आपको दिखा दूँ। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट बेसिक ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर नेम आ रहा हो स्टूडेंट और नेम और स्टूडेंट, सही है। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एंड यूज प्रॉपर्टीज दैट आर एज गिवन, उसके अंदर नेम डालो, एज डालो, स्टूडेंट आईडी डालो और उसको यूज करके चेक कर लो। यूज मतलब कैसे, ऑब्जेक्ट डॉट नेम क्या है भाई, ऑब्जेक्ट डॉट एज क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी क्या है, ठीक है। शो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज इन अलर्ट बॉक्स, कर सकते हो। अरे भाई क्या हो गया भाई, स्टूडेंट डॉट नेम को अलर्ट करना है, स्टूडेंट डॉट एज को अलर्ट करना है। अब ये देखो, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट स्टूडेंट बायोडेटा, फॉलोइंग फील्ड्स यूज इन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाओ जिसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, फादर नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, मतलब ये ऑब्जेक्ट ही बनेगा बेसिकली। की वैल्यू, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट स्टूडेंट मार्कशीट यूजिंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट फील्ड्स, ठीक है भाई। ये आपने 5 फील्ड्स का ऑब्जेक्ट आपने बना लिया, बोल ही नहीं रहे, ठीक है। हाँ, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर मॉड्यूल ए, फॉलोइंग फील्ड्स यूज इन स्टूडेंट। स्टूडेंट का नाम क्या है, रेहानुद्दीन, स्टूडेंट की एज 20, चेक द, बोल ही नहीं रहे, चेक द कंडीशन, इफ स्टूडेंट एज इज ग्रेटर देन 20 देन नॉट एलिजिबल फॉर मॉड्यूल ए क्लास। अभी इस तरह की कंडीशन वाला काम हम मॉडल के केस में कर चुके थे कि अगर मॉडल 2015 से बड़ा है तो नया मॉडल वरना पुराना मॉडल, मतलब ये इस तरह की चीज़ है, इसके अंदर मुश्किल नहीं है, सही है भाई। ये आपने यूजर इनपुट से लेनी है चीज़ें, हर फील्ड की वैल्यू यूजर इनपुट से लेनी, ले सकते हैं, कैसे लेंगे, प्रॉम्प्ट से ले लेंगे, ठीक है। ये तो इजी है असाइनमेंट। अब मैं जिस चीज़ पे आना चाह रहा हूँ वो बड़ी अहम है, वो बड़ी अहम है, वो आज की आखिरी चीज़। और फिर ऑब्जेक्ट्स में इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। बेटा उठागिरी से कुछ नहीं होगा, मैं बता दूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको। ये अगर आप गुमान में हो मैंने पढ़ाई या किसी फला बेहतरीन टीचर ने पढ़ाई तो उससे काम नहीं होगा, जब तक कि आपकी अपनी प्रैक्टिस नहीं होगी, दिमाग में रख लेना। और मैं बता दूँ, प्रैक्टिस जो है ना, ये अभी शायद आपको बहुत हल्की लग रही हो, अभी आपका दिमाग ख़राब होने वाला है। अब नेक्स्ट हफ्ते से आपका दिमाग ख़राब होने वाला है। अब शायद ये कोर्स छोड़ दो, शायद ये कोर्स, तो रेडी रहना है इस मामले के लिए, मतलब जान मारनी पड़ेगी। अभी मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने हल्का लिया ना तो आप कोर्स छोड़ दोगे या तो मैं छोड़वा दूंगा, दो में से एक है। मैं बता रहा हूँ कि 2 कंडीशंस हो सकती है, या तो आप खुद ही तंग आके छोड़ दो, मैं इतना प्रेशर डालूंगा, या फिर मैं आपको छोड़वा दूंगा जाके, क्योंकि आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। भाई सिलेंडर जब 4 किलो का हो और उसमें 6 किलो की गैस डालेंगे सिलेंडर, तो ये सीन होने वाला है। अपने सिलेंडर की तादाद बढ़ाओ, गैस की तादाद अंदर बढ़ा लो, यानी अभी अगर 5 किलो हजम कर सकते हो तो इसको 50 पे ले जाओ, सही है ना। कम बता रहा हूँ भाई, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बात सुन लो। अभी तक रातें जागी किसी ने इसके लिए? नहीं जागी। अगर आंखों के नीचे खड्डे ना करवाऊं तो मेरा नाम भी काशिफ नहीं, ये मेरा टारगेट होगा। खड्डे कब होते हैं? रात में, जब रात जागता है बंदा, और ये कंटिन्यूस अब अपने जागनी पड़ेंगी नेक्स्ट वीक से, तो जाके कुछ आउटपुट आएगा, वरना भूल जाओ, इस कोर्स का कोई फायदा नहीं है। मेरे को फिक्र नहीं है 10 बच्चे आंखों के नीचे खड्डे वाले बैठे हो, लेकिन बाकी गोरे गोरे बैठे होंगे क्लास से बाहर। अब आंखों के नीचे आप चाहे पेंसिल से करके आओ या ओरिजिनल वाले हो, मेरे को वो बंदा चाहिए यहाँ पर। यानी जब यहाँ नेक्स्ट टाइम से कोई भी आए ना तो उसको लगे इंसान के बच्चे नहीं बैठे, ज़ॉम्बी बैठे हुए, वो चाहिए मेरे को। समझ में आ रही है? मतलब लगे कि आप प्रोग्राम है, ऐसा ही होता है। मेरी अभी हालत अच्छी हुई है, 6 साल पहले मेरी भी ये हाल थी। मैं आपको सच बताऊँ, अपना जदवल बताऊँ मैं क्या था सीन, मैं बता रहा हूँ आपको, सच बता रहा हूँ। मैंने भी ये किया है मामला। किस तरह? सुबह मैं जॉब करता था 11 से लेकर 8 बजे तक, ठीक है। घर पे आता था 8 साढ़े 8 बजे थे, ठीक है।
11 बजे स्टार्ट होता था और 7-8 बजे एंड होता था, घर आते आते 8 साढ़े 8 हो जाते थे, ठीक है। इसके बाद खाना खाया, 9-10-11 बजे तक खाना खाया, सही है। और 9 साढ़े 9 10 बजे तक मैक्सिमम खाना खाया और 10 बजे दोबारा काम पर लग गया, ठीक है। प्रोजेक्ट मेरे पास थे कुछ, और 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक मैं काम करता था रोज़ाना, ठीक है। नहीं, फिर सोता सुबह में था, फजर के बाद, समझो क्यों? क्योंकि मुझे अर्निंग भी हो रही थी, ठीक है ना, मुझे पैसे भी मिल रहे थे। तो 11 बजे तक, सॉरी 5 बजे तक काम किया, फिर सोया और फिर 10 बजे उठ के 11 बजे ऑफिस के लिए। मुश्किल से कितने घंटे की नींद हो रही थी बताओ? 5 बजे तो ऑफ कर रहे हो आप, लेकिन नमाज वमाज पढ़ के 6 बजे आप सोते थे, सही है। तो 6 7 8 9 10 4 घंटे की नींद। और फिर उसके बाद मेरा हाल ये हो गया था, ये आंखों के नीचे ऐसे खड्डे और नींद बिल्कुल ना होने वाली चीज़ हो रही थी, यानी बुरा हाल हो गया था मेरा। और फिर एक वक्त आया, फिर मैंने रिज़ाइन मार दिया और फिर मैंने ऑनलाइन काम पे फोकस किया। मतलब ये वो उस दौर की बात बता रहा हूँ कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। मेरी हालत बहुत टाइट हो गई थी, ये हालत करनी पड़ेगी अगर कुछ पाना है। अब सिर्फ पाना लेना है तो फिर छोड़ दो, सही है। ये गहरी बात थी, मतलब कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, वरना फिर जो है सिर्फ पाना मिलेगा, है। ये आपकी सोच है। तो भाई कहने का मकसद ये काम करना पड़ेगा, तैयार हो जाओ उसके लिए। अगले हफ्ते अपनी जितनी मसरूफियात है इस संडे तक रखो, संडे के बाद सिर्फ इस पे फोकस करना है, इसकी कामों पे फोकस करना है। और असाइनमेंट एक नहीं, अब 2 मिलेंगे। असाइनमेंट एक नहीं 2 मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ, तैयार हो जाओ, खराब दिन आने वाले, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ये 2 महीने मेरे साथ दे दिया ना, 2 महीने की मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ, 2 महीने की अगर आपने दिन रात की मेहनत कर ली ना, 2 महीने बाद जो दुआएं तुम्हारे दिल से निकलेंगी ना, या तो बददुआएं निकलेंगी या अच्छी दुआएं निकलेंगी। बददुआ की कम चांसेस है, अच्छी दुआएं निकलेंगी, है। वीक में नहीं, रोज के 2 डिपेंड करेगा। लेकिन जहां आपको एक असाइनमेंट एक वक्त में मिलता था, वहां आप 2 मिलेंगे। जिस तरह अभी मिल रहे ना, एक वीक में कभी 2 कभी 1, तो वहां 3 या 4 इस तरह से हो जाएगा। क्या हो गया भाई? वीक में अभी ऐसा ही हो रहा है ना, 1 या 2 मिल रहे ना आपको मैक्सिमम, वहां उसका डबल हो जाएगा, 3 या 4। और क्या नहीं, वो मैं बताऊंगा किस तरह के, लेकिन मिलेंगे आपको असाइनमेंट भाई, इतने ही मिलेंगे जितने आप कर सकोगे, लेकिन दिन रात की मेहनत के बाद ही कर सकोगे। यह नहीं कि दिन के 3 घंटे निकाल लिए ऐसा असाइनमेंट नहीं हुआ, वो सीन तो चलेगा ही नहीं भाई। आप होगा दंगल, क्या होगा भाई? तैयार हो जाओ भाई। ये आखिरी इतवार है जीने वाला, ये आखिरी इतवार है, आखिरी हफ्ता कहीं दोस्तों में जाना है, चले जाओ, उनसे गले वले मिल के आ जाओ। सुन लो, आखिरी हफ्ता है, लोगों से मिल के आ जाओ, ठीक है। बाहर की जितनी हवा में चाय पे बैठने वाली पठान वठान जितने लोग हैं, जिससे मुलाकात है तुम्हारी, सबसे मिल के आ जाओ, टिप विप दे के आ जाओ भाई। आखिरी मुलाकात है, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो, गले वाले मिल लो, जितने लोगों से ताल्लुक है सबसे, ठीक है। बोले यार इतवार के बाद फिर मेरा व्हाट्सएप बंद हो गया, फेसबुक बंद हो गया, ताल्लुकात तोड़ रहा हूँ मैं 2 हफ्ते 2 महीने के लिए, बस क्या होगा? मैं बिला वजह तुम्हारी मार्केटिंग क्यों करूँ या किसी की मार्केटिंग? तो फिर क्या करना है उसका? कैसे होगी? अभी एडवांस चीज़ों को तो मैं बोल रहा हूँ भूल जाओ। अभी हमारा फोकस एडवांस चीज़ों में नहीं होना चाहिए। अभी जिस फ्लो से हम चल रहे हैं ना, वो चीज़ अगर हम बेसिक्स अपनी बेहतर कर लें तो एडवांस पे इंशाल्लाह हो जाएगा। हम लोग जज्बाती बहुत हो जाते हैं, जल्दबाजी बहुत करते हैं, हम बोलते हैं यार फ़ौरन हमको जो है ना सारी चीज़ें आ जाए। नहीं होगा यार, ये प्रोग्रामिंग में जो है ना आपको टाइम लगता है। क्या? हाँ, प्रोग्रामिंग में आपको टाइम लगता है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है भाई। एक्सपीरियंस जब आ गया ना आपके पास, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बस आपको इतनी, ये जो 2 महीने है ना, ये 2 महीने का हमारा जो टारगेट है वो ये, दिमाग के अंदर एक बल्ब होता है, इमेजनरी बल्ब होता है, इमेजनरी। ये लॉजिक का बल्ब है, किसका है? बस ये बल्ब एक बार जलेगा, ये एक बार जलेगा और तुम्हारी आगे की लॉजिक्स बिल्कुल क्लियर है। और इसको एक बार जलाने के लिए दिन रात की मेहनत जरूरी है। बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब इंटर्नशिप पे किया था ना, पहले दिन इंटर्नशिप में मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था क्या करना है क्या नहीं करना।
लेकिन वो काम कर करके मेरा दिमाग का बल्ब जला। यानी समझो सैलानी के कोर्स जब मैंने कर लिया था कंप्लीट, तो मेरा बल्ब उस वक्त भी शायद नहीं जला था। समझो, मैं उस वक्त भी कच्चा था। मुझे अच्छा नहीं, सैलानी के कोर्स खत्म हुआ था, इंटर्नशिप से पहले मैंने एक ऐप बनाई थी, यानी पूरी ऐप बनाई थी जो मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेजेंट भी की थी। ठीक है, नहीं कोई एरर नहीं आता, कोई एरर नहीं आता, कच्चे आदमी। वो अलग था, वो इससे सैलानी से पहले का केस था। सैलानी के बाद मैंने मोबाइल एप्लीकेशन बनाई थी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर, और उसका सीन भी मैं एक बता दूं, मजे का सीन। लेकिन बहरहाल ये कि लेकिन इंटर्नशिप में जब पहली बार गया ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था किस तरह करना है काम, क्योंकि वो एंगुलर बेस्ड पूरा काम था और मैं कंफ्यूज हो रहा था। तो समझो बल्ब हल्का हल्का जला था, जलबुझ हो रहा था, फ्यूज था थोड़ा सा। लेकिन फिर थोड़ा काम मजीद किया उधर ही बैठ के, तो फिर बल्ब जल गया थोड़े दिनों में। फिर ऐसा जला कि जो प्रोजेक्ट, सुन लो, फिर ऐसा जला कि जो प्रोजेक्ट 2-3 बंदे मिलकर करते हैं, वो पूरा अकेला प्रोजेक्ट, मैंने बड़ा प्रोजेक्ट अकेला संभाला शुरू के दिनों में। यानी जूनियर लेवल से वो मैंने खुद ही संभाल लिया, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, इंडिपेंडेंटली। यानी समझो 2-3 महीने की ट्रेनिंग मेरी हुई होगी वहाँ, मैंने लोगों के साथ मिलकर काम किया। इसके बाद फुल मैंने अपने कैरियर के अंदर, उस जॉब के कैरियर के अंदर पूरा प्रोजेक्ट अकेला संभाला। इसकी वजह क्या थी? बल्ब जल गया था। क्या वजह थी? ये बल्ब जलाना है आपने इन 2 महीनों में, 1-2 महीने के अंदर बल्ब आपका जल जाना चाहिए। इसके बाद टाइम नहीं है बेटा। क्या? वो नहीं, वो जलना नहीं है, यानी ऑन हो जाना है बल्ब। अभी ऑफ पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी कुछ का हल्का हल्का जल रहा है, कुछ का पूरा ऑफ पड़ा हुआ है। ये जो हल्का हल्का जल रहा है या पूरा ऑफ पड़ा हुआ है, इसको बटन ऑन कर देना है बस। और ये ऑन सिवाय प्रैक्टिस के नहीं हो सकता, और कोई तरीका ही नहीं है इसका। दिन रात की मेहनत के अलावा और कोई तरीका नहीं है, ये दिमाग में रख लेना। सही है भाई? बोल ही नहीं रहे क्या? अब मैं बता रहा हूँ उसका सीन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का। जब हमने पढ़ा था यहाँ पर एंगुलर पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अभी हम रिएक्ट पे पढ़ रहे हैं। जावास्क्रिप्ट का एक और फ्रेमवर्क है एंगुलर जीएस, वो उस वक्त मशहूर थी, रिएक्ट नहीं आई थी उस वक्त, 2015 की बात बता रहा हूँ। अच्छा, एंगुलर उस वक्त के लिहाज से नई टेक्नोलॉजी, और यूनिवर्सिटीज़ में उस टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पुरानी 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है, .NET, PHP, यही सब घुसाई हुई है। अब वहाँ पर आए, अब तो बूम आ गया, यूनिवर्सिटीज़ में भी इसकी बातें होती हैं नई टेक्नोलॉजीज़ की, वरना आज से 5 साल पहले तो किसी को कोई पता ही नहीं था, ठीक है। मैंने और मेरा जो को फाउंडर रिजवान जमाल, आप में से जानते होंगे, जो फार्म आए थे वो जानते होंगे, ठीक है। हम दोनों यूनिवर्सिटी में भी साथ थे, हम लोगों ने मिलकर मोबाइल ऐप बनाई थी सर्विस सॉल्यूशन के नाम से, और बनाई थी एंगुलर जीएस पर। एंगुलर जीएस का एक मोबाइल का फ्रेमवर्क है, आयोनिक कहलाता है, शायद नाम सुना आपने। तो आयोनिक पर हमने वो एप्लीकेशन बनाई थी। अब एंगुलर जीएस ऐसा कोड है जो सिर्फ जिसने नई टेक्नोलॉजी पढ़ी उसको समझ में आता हो। अब टीचर्स सारे पुरानी टेक्नोलॉजी के, स्टूडेंट्स सारे पुरानी टेक्नोलॉजी के। FIP में होता ही है, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो आपको प्रेजेंट भी करना होता है सबके सामने कि आपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया है, कोड किया है आपका। अब जितने बच्चे आ रहे हैं सबका कोड चेक हो रहा है, सबके कोडों से भंड निकल के आ रहे हैं कि ये तुमने क्या किया है, ये क्या, क्योंकि उन्होंने पुरानी टेक्नोलॉजी में बनाया, C# और इस पर बनाया। हम आए एंगुलर जीएस पर नई टेक्नोलॉजी में, हमारा कोड देखने की जसारत ही नहीं की टीचर ने। बोला ही नहीं, आपने बता दिया हमने आया नहीं कि एंगुलर जीएस यूज़ किया, बोला ही नहीं कि कोड दिखाओ उनको। सिर्फ एप्लीकेशन में तो थोड़े बहुत भंड मारे कि यार ये क्या किया है, वो क्या किया है, लेकिन कोड नहीं देगा, और हम FIP में पास हो गए। तो ये होता है नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा, अगले को भरम करा सकते हो आप कि भाई पुराने बंदे हो, नई चीज़ों पे आओ, ठीक है ना। अभी भी आप यूनिवर्सिटी में जाओगे तो हो सकता है रिएक्ट का आपको टीचर कोई प्रॉपर मिले ना, क्योंकि वहाँ समय मसला टीचर्स का भी नहीं है, मसला है सिलेबस का, कि जो यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस है ना, HEC जो सिलेबस बना रहा है ना, उसका प्रॉब्लम है कि वो उसमें टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड नहीं कर रहा। क्यों? उनको खुद आइडिया नहीं। समझो, आपको यूनिवर्सिटीज़ में ये टेक्नोलॉजी शायद ही मिले जो हम पढ़ रहे हैं अभी तो जावास्क्रिप्ट तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आगे जो रिएक्ट, नोड, एक्सप्रेस, रिएक्ट नेटिव, ये आपको यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलेंगी। इसकी वजह है कि वो अपग्रेडेड नहीं है। सही आई है, सुना है ना, देखा तो नहीं ना, सुनी सुनाई बात में यकीन नहीं करता, ठीक है ना। मतलब होगा तो शायद एक्स्ट्रा कोर्सेज में आ गई हूँ, एक्स्ट्रा कोर्सेज, लेकिन ओरिजिनल जो कोर कोर्सेज है ना उसमें शायद नहीं अभी भी। तो कहने का मकसद ये है कि भाई ये सारे मामला होते हैं, इसीलिए हमें फिर ये वाले कोर्सेज करने पड़ते हैं, जिससे हम स्किल वाइज आगे। आप यूनिवर्सिटी का अगर पास आउट कोई कोर्स नहीं करता, कोई एक्स्ट्रा लर्निंग नहीं करता, तो वो 6 महीने 3 महीने जॉब के लिए ख्वार रहता है, क्योंकि फ्रेशी को कोई जॉब नहीं दे रहा भाई, फ्रेशी को कोई जॉब नहीं दे रहा अगर उसके पास कोई स्किल्स नहीं है जो उनके काम की है। .NET C# पे हर बंदा एक्सपीरियंस मांग रहा है, अब वो फ्रेशी के पास कहाँ से होगा? अब तो रिएक्ट और इस पर भी बंदा जो एक्सपीरियंस मांगता है, लेकिन इस पर अगर पोर्टफोलियो आपका अच्छा हो, बेस अच्छी बनी हुई हो, तो आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं।
इंटर नहीं, मैट्रिक तक भी वो चल जाएगा अगर काम आता हो, लेकिन छोटी मोटी कंपनीज में, बड़ी कंपनीज में बैचलर्स चाहिए होता है कहीं कहीं। बैचलर्स यानी जो इंटर के बाद जब 4 साल का जो यूनिवर्सिटी में बैचलर्स करते हैं, या एटलीस्ट बैचलर्स की डिग्री बीकॉम के जरिए हो, तब भी कोई एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन हर जगह आप ये रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन जो रिक्वायरमेंट है आपकी स्किल्स की है। अगर स्किल्स आपकी अच्छी है तो आपको गूगल भी उठा रहा है। समझ में आ रही? स्किल्स आपकी A1 है ना, एक्सट्रीम लेवल की, तो गूगल भी आपको ले रहा है बगैर डिग्री के। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी डिग्री के अपने फ़वायद हैं, वो उसका कोई इनकार नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गई? बोल ही नहीं रहा। अब आते हैं आखिरी काम पर, जो मुश्किल काम कह सकते हैं। एरे हमने पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, बोल ही नहीं रहे। अब हम पढ़ रहे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एरे हमने पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिया, अब पढ़ रहे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। भाई एरे ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है? एरे ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है? एरे के अंदर स्ट्रिंग। एरे ऑफ बुलियन क्या होता है? एरे के अंदर ट्रू फॉल्स वैल्यू। एरे ऑफ नंबर क्या होगा? एरे के अंदर नंबर वैल्यू। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? एरे के अंदर अब आएंगे ऑब्जेक्ट्स। आओ खुशबू लगा के सुन लो सुन लो। एरे खुद ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना दे, समझ लो। नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं कहोगे आप इसको, एरे के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहोगे। क्या कहोगे? अभी एरे के अंदर मैं पहला ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ भाई? बोल ही नहीं रहे। मैं लिखा नेम, बोल ही नहीं रहे। नेम। जैसे मैं एरे बना रहा हूँ कार्ड्स की। क्या बना रहा हूँ? अब कार्ड्स में हर कार्ड्स के ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। पहला ऑब्जेक्ट है कल्टस। क्या भाई कर रहा हूँ ना, भूत की तरह की बोल रहे करे। सही भाई, नेम कल्टस, और इसके बाद मॉडल था। 2 चीजें रखते हैं अभी अपनी आसानी के लिए। सही है? 2023। ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट किस इंडेक्स पे बैठा है? 0 पे। किस पे भाई? अब कॉमा देखिए, अगला ऑब्जेक्ट जो कि 1 इंडेक्स पे बैठेगा। ऐसा ही ना? बोलो ना यार। ये बात समझ में आई? ये बना रहा हूं मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या बना रहा हूं? है भाई, लिख दो ना। सही है? खुश? अब तो सही है ना? ठीक है भाई, डन हो गया। तो इस एरे के अंदर लेंथ कितनी है? 2 है। कितने नाबीना? 3। कितने भाई? कार्ड्स डॉट लेंथ 3 है। 3 ऑब्जेक्ट डालें इसके अंदर, और कार्ड्स को खोलो आप, सॉरी, तो देखो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ऐसा ही है? बोल ही नहीं रहे। तो 0 इंडेक्स पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, 1 पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, और 2 पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। अब इस पर हम काम करते हैं। मतलब कोई नई चीज नहीं है, बस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का मिलाप है, और उसके साथ कुछ लॉजिक्स है कुछ। हाँ, इससे रिलेटेड मैं आपको असाइनमेंट लाजमी दूंगा कि भाई एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर मल्टीपल काम करके आपने दिखाना है। आप, मेरा आपसे सवाल है, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास, मुझे ये करना है कि अगर मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर fx गाड़ी मौजूद है, अगर मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर यानी एरे के अंदर ऐसा ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसके अंदर fx गाड़ी है, तो उस fx को चेंज करके अल्टो कर दे। क्या कर दे भाई? अल्टो। अल्टो बोलिए मैंने। क्या कर दे भाई? अल्टो कर दे। क्या करना चाहिए? मैंने क्या बोला? सुन लो। रिक्वायरमेंट क्या है कि एरे के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर fx मौजूद है तो उसको क्या कर दे? उसके नाम को अल्टो कर दे। क्या करना पड़ेगा? लूप क्यों चलेगा भाई? लूप क्यों चलेगा? सवाल आसान लफ्जों में जवाब होना चाहिए। चेक करना है लूप के हर आइटम को, एरे के हर आइटम को। जब एरे के हर आइटम से गुजरना हो तो लूप चलाते हैं। सही, तो लूप लाजमी चलेगा। किस तरह चलेगा? फॉर var i equals to 0, i less than cars dot length i प्लस। आप क्या करेंगे? सबसे पहले मुझे बताओ, हर गाड़ी का नाम मुझे प्रिंट करना हो तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ अभी इस पे आते हैं, गाड़ी का नाम प्रिंट करना है, हर गाड़ी का। कंसोल डॉट लॉग में क्या करूंगा? जल्दी बताओ। कार्स का आई, कार्स के आई में क्या आ रहा होगा? लेट्स से कार्स का 0 इंडेक्स आ रहा है, तो उसके अंदर क्या आएगा? पूरा ये आएगा ऑब्जेक्ट। ऐसा ही है। अब इसका सिर्फ नाम चाहिए।
बेहतरीन हो गया, सही। देख लो इससे नाम आ रहे हैं हर गाड़ी के, ऐसा ही भाई, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, जिस गाड़ी का नाम FX है उसके बजाय उसको कर दे एल्टो। मुझे क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी, तो क्या करना है, अब इसका नाम चेंज करके एल्टो करना है। क्या करूंगा, कंसोल क्यों करना है, ऑब्जेक्ट की फील्ड की वैल्यू चेंज करनी है। कैसे करते हैं, यही ना, इक्वल टू करके न्यू वैल्यू। क्या हो गया यार, अभी तो बताया ये भाई, गाड़ी के नेम चेंज करना था या LEDs चेंज करनी थी, क्लासरूम डॉट LED इक्वल्स टू 6, खत्म। तो वही चीज मैंने किया, कार आई डॉट नेम इक्वल्स टू आई, इस वजह से क्योंकि ये लूप के अंदर फुला ऑब्जेक्ट आ रहा है, सही, डॉट नेम इक्वल्स टू एल्टो, बस खत्म। अब आप आखिर में कार को कंसोल कर लो, तो आपके पास कार्स नहीं, किसका एरे था, कार्स का था ना। तो देखो कार्स के एरे को देखो, देखो कल्टस से क्या हो गया, ओ FX से क्या हो गया, चीते हो गए। सबका क्यों चेंज करेगा, आपने कंडीशन लगाई ना, देखो कंडीशन क्या लगाई, कंडीशन क्या लगाई स्वाति, इसकी बातों में फोकस नहीं करते थे। अबे भाई उसको यहाँ देखने तो दो, पहले एक फोकस तो करने दिया करो बस। वो उस वक्त होता है जब मैं कॉपी करता ना, अभी कोई कॉपी का सीन कहाँ किया, वो रेफरेंस का कॉन्सेप्ट किसमें था, कॉपी कर रहा था, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे से कॉपी कर रहा था। यहाँ कॉपी का नहीं, उसी ऑब्जेक्ट पे चेंज कर रहा हूँ मैं, एक ही ऑब्जेक्ट है ना मेरे पास, और उसी ऑब्जेक्ट में मैं चेंज कर रहा हूँ, तो उधर रेफरेंसिंग का सीन नहीं है कोई। क्लियर है भाई, बोल ही नहीं रहे, तुम नहीं समझे लगता है। देखो ये 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ऐसा ही ना, ये 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो इसमें चेंज करने पे उस पर चेंज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तीनों का रेफरेंस अलग अलग है। तुम ये मिक्स कर रहे हो मेरे ख्याल से, समझे। वो सीन उस वक्त होता जब मैं बोलता यार इस ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में लेता और दूसरा वेरिएबल भी इस ऑब्जेक्ट के इक्वल कर देता, तो वो सीन होता। क्लियर भाई, अच्छा अब एक और सवाल, ये गाड़ी का ऑब्जेक्ट है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, बोल ही नहीं रहे यार। इसमें से बोल ही नहीं रहे, इसमें से जिसका मॉडल, जिस गाड़ी का मॉडल 2020 से कम है वो एरे से उड़ जाए। लूप चलाया हुआ है, कंडीशन समझ गए ना। अगर मॉडल 2020 से बड़ा है तो वो एरे में रह जाए। एक काम करते हैं, एक और 2020 का आइटम डाल देते हैं उसमें, एक और डाल देते हैं जो 2021 का हो। किसका हो भाई, कौन सी गाड़ी, हंसते क्यों मेरे हाथ में भाई, नहीं आती क्या, अभी भी आ रही है, चलो लिख लो। कोमा, कोमा में चला गया बंदा। अब बताओ भाई क्या करना पड़ेगा, अगर गाड़ियों का मॉडल 2020 से ज्यादा है तो वही एरे में रहे, बाकी सब उड़ जाए। नेम की जगह मॉडल लिखते हैं, वो तो कंसोल है ना, उसको हटा दो, जरूरत नहीं है ना मॉडल कंसोल की। अब क्या करना है, मॉडल क्या हो, मॉडल लेस देन किससे हो, 2020 से कम हो, तो क्या करना है, डिलीट कर दें। एरे से उड़ाने के लिए हम डिलीट करते हैं, शिफ्ट कर दें। भाई मुझे बताओ, नहीं पहले आप जो जो बोल रहे हो उसका जवाब भी दो ना। आप बोलो पॉप या शिफ्ट लगाएं, पॉप अगर लगाते हैं, पॉप क्या करता है, हमेशा आखिर से उड़ाता है। हो सकता है जिस पर लूप चल रहा हो वो बीच में हो, वो बीच में इफ की कंडीशन आ रही है, अब आखिर का बंदा उड़ा रहे हो, कितनी गलत बात। चंपे इसको मारने में लग उसको रहे, तो भाई पॉप लगाओगे तो उसको लगेंगे, मारना इसको था मेरे को, समझ में आ रही है। मुझे क्या करना पड़ेगा,
स्प्लाइस क्या लिखूंगा बताओ किस तरह? यानी एरे को स्प्लाइस कर रहा हूं। आप यहां क्या करना है, कहां से स्टार्ट करना है स्प्लाइसिंग? 0 से स्टार्ट करनी, वाह। कार से स्टार्ट करनी, वाह। भाई आपको स्प्लाइस के अंदर क्या करना है पहले ये तो सोचो, क्या करना है? स्प्लाइस, स्प्लाइस क्यों लगाया? उस आइटम को डिलीट करना है। उस आइटम का इंडेक्स क्या है? भाई आपने एरे देखा ही नहीं ना, आप तो कंडीशन लगा रहे हो। ये एरे आपको नहीं पता कोई एरे है, आप कंडीशन लगा रहे हो। अब बताओ आई का वो इंडेक्स कौन सा है? स्प्लाइस के अंदर कौन सा इंडेक्स से स्टार्ट करना है? आई से स्टार्ट करना है ना, जहां आई खड़ा हुआ है, जहां इंडेक्स मरा पड़ा है उधर से स्टार्ट करना है ना यार। और वहां से कितने आइटम उड़ाने? वाह, एक वक्त में कितने आइटम उड़ाने? एक ही उड़ाना है ना। अजीब है यार भाई, एक साथ तो सारे आइटम नहीं उड़ाऊंगा ना। अभी भाई ये अभी जो आया है ये एक किसी कार पे आया है ना, कार आई का क्या मतलब है? कोई एक कार ना। अबे भाई बोल दो, बाहर से लड़कियां जा रही है, तू देख रहा है यार। एक सुन, कार्स के अबे मतलब तुम लोग देखने की क्या जरूरत है कौन जा रहा है? छोड़ो भाई, कार्स का आई इंडेक्स का क्या मतलब है? जो करंट कार है, अगर करंट कार का मॉडल 2020 से कम है तो उस गाड़ी को उड़ाना है ना, मैक्सिमम एक ही गाड़ी को उड़ाना ना, तो 1 काउंट देंगे ना, बस हो गया। अभी आगे का काम भी कर देगा, अगला जो 2022 आएगा उसको भी स्प्लैश मार देगा। चेक करते हैं, नहीं कर रहा भाईजान। हाँ आई कॉमा आई, एक मिनट समझ कर। कार्स के अंदर अभी 3 गाड़ी आ रही है, 1992 वाली भी आ गई। क्या भंड हुआ है? अब सीन चलाते हैं डिबगर से। किससे चलाएं? पहले कार्स को दोबारा इनिशिएट कर लें। ये कार्स है हमारी भाईजान, जब समझ ना आए तो क्या करें? डिबगर चलाए। अब बाद में गौर से देखना भंड हुआ है कोई। हम जिस तरह कर रहे हैं उस तरह नहीं हुआ, मुझे पता है वो भंड ऐसा नहीं है, लेकिन आपके लिए बता। सीन देखो, अबे चुप कर, सीन देखो। 0 इंडेक्स क्या है भाई? इनिशियली आई क्या है? 0 है। पहला मॉडल क्या आ रहा है? 2000 नहीं जाएगा इसके अंदर क्योंकि 2020 से बड़ा है। अगला कार आई का मॉडल क्या आ रहा है? कार आई कौन सी आ रही है? मेहरान आ रही है, उसका मॉडल 2021 आ रहा है, जाएगा? नहीं जाएगा। अगला मॉडल कौन है भाई? बोल ही नहीं रहे। अबे ये क्या हो गया? अगला मॉडल भी 2021। क्या किया हुआ हमने? क्या हो रहा है ये? या तो हमने चलाया नहीं। अभी आई किस पे खड़ा है? 2 पे, सही तो है, हमने वो रन नहीं किया था शायद। आई किस पे खड़ा है? 2 पर। अब आई ना 1995 FX, ऐसा ही है। अब चलेगा इफ? बोलो ना। अब इफ के अंदर गया, बोल ही नहीं रहा। अब ये क्या मानेगा? स्प्लाइस। कहां से भाई? सेकंड इंडेक्स से एक आइटम उड़ाएगा, ऐसा ही, यानी FX बोल ही नहीं रहे। FX उड़ जाएगा। अब प्रैक्टिकली सोचो, इनिशियली लेंथ इसकी कितनी थी? बोल ही नहीं रहे। 4। चलो उसको सोचने से पहले देख लो लूप अगली बार चल रहा है या नहीं चल रहा। अभी आगे भी चलना चाहिए ना, एक इंडेक्स बाकी था ना, लूप ही खत्म हो गया। क्यों हुआ? अबे एक लिखने से क्या है भाई? सुनो मेरी बात, सुन लो मेरी बात सुन लो। हुआ क्या भंडा? भंड नहीं हुआ। जब ये पहुंचा था इधर, किधर पहुंचा था? FX पे पहुंचा था। इसकी लेंथ कितनी थी? 4 थी ना। लूप कब खत्म होना है? जब 4 तक हमारा लूप पहुंच जाए, ऐसा ही है ना। जब मैंने इसको उड़ा दिया, अब लूप की लेंथ कितनी हो गई? बोलो ना। और हमने फॉर लूप में क्या लिखा हुआ है? कार्स लेंथ तक चलना है, कार्स। जब ये आई 2 पर था और इसने स्प्लाइस कर दिया, स्प्लाइस करने के बाद आई हुआ 3 पर, आई हुआ, और कार्स की लेंथ भी कितनी हो गई? 4 से 3 पर हो गई, तो 3 इज लेस देन 3, फॉल्स हो गया, लूप खत्म। यानी हमने एरे के अंदर चूंकि एक आइटम उड़ा दिया, एरे के अंदर आइटम उड़ा दिया, तो उससे क्या हो गया बंड? कि भाई लूप ही खत्म हो गया, आगे ही नहीं जा रहा, क्योंकि लूप में लेंथ हमने लिखी हुई है कार्स डॉट लेंथ। क्या लिखी हुई?
यानी अगर मैं यूं स्प्लाइस करूंगा, यानी एरे आते ही एरे उड़ा दूंगा, तो ये मसला रह जाएगा, ये मसला। तो अब इसका हल क्या है? क्या इक्वल टू कर, लेस देन इक्वल टू लेन, तब भी तो 3 इक्वल्स टू 3 करके आपको फॉल्स हो ही जाएगा। है आई कॉमा आई से तो क्या होगा मेरी जान? मैं आपको बता रहा हूं, आप इस एग्जांपल से करोगे तो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप आई कॉमा आई कर रहे हो ना, इससे नहीं होगा वो। कौन सी स्विफ्ट? अब आप करो, अब आखिर की सिविक आ रही होगी उसके अंदर, ठीक है। आई कॉमा आई का मतलब ये, आई 2 पर खड़ा था और आप बोलो 2 इंडेक्स से 2 बंदे निकालो। आपके पहले केस में सिविक और एफएक्स निकल रहे थे जो कि दोनों वैलिड थे, लेकिन आपके केस में एफएक्स और स्विफ्ट निकलेगी और स्विफ्ट को हमें नहीं निकालना, समझ में? इस वजह से हम एक वक्त में एक ही आइटम निकाल सकते हैं। बात ही नहीं आ रही समझ में? हाँ, काम कर